जी अस्सलाम जब वालेकुम अजब सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, वालेकुम सलाम सर। सर मैक्सिमम पर्सन आ गए हैं, एक मैम रह गई हैं, सुनैना मैम रह गई हैं, वो भी आ जाती हैं तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे आ गए हैं। ठीक है, राफिया मैम है, सारा मैम है और नूर बिल्कुल, मैम है। जब बनेंगे तब स्टार्ट कर लेंगे सर, कोई इशू नहीं है। चले मैं उनको भी कॉल कर लेता हूँ, बस एक मिनट। जी जी, आप उनको कॉल करें। ओके ओके सर। हेलो। जी सर। जी अजब सर, करें, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, मैं कर देता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवा दें एंड देन के स्टार्ट करें। हूँ। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ। एक मिनट। अच्छा मैम, हेरा मैम भी आ रही है, ठीक है, एक मिनट, उनको मैं एडमिट ओके करूँगा। ओके ओके। हीरा मैम भी आएंगी और वो भी आएंगी। सुनैना मैम भी आएंगी, उनको भी एडमिट कर दीजिएगा। जी। ठीक है, हीरा मैम भी आ गई हैं। ओके। जी अजब सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं सारे। ओके सर, ओके ओके। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आप सबका थैंक अदा करूंगा, थैंक यू, क्योंकि आपने मतलब मुझे यहाँ पे मौका दिया और आपने इस काबिल भी समझा सर। थैंक यू सर नफील, आपने इस काबिल समझा कि आपने मतलब यहाँ पे मुझे मौका भी दिया है। और उसके अलावा मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम अजब गुल है और बेसिकली मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। तो बस सर के साथ वैसे बातें होती रहती हैं, तो सर ने बताया था कि कुछ टीम में ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो काइंडली आप जितने भी यहाँ पे हैं, आप अगर सीरीज के हिसाब से अपने जो ऑब्जेक्शंस है वो मेरे आगे रखेंगे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से उनका सुइटेबल जवाब जो आंसर कर सकूं। तो फर्स्ट स्टार्ट करें, जिनको भी सर नफील बोलना चाहते हैं। सर नफील, आप जिनका भी इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है, आप उनको बोलें कि वो अपने जो ऑब्जेक्शन उनको डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं, वो मेरे साथ डिस्कस करें। जी ठीक है सर, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे में सबसे छोटे हैं। ठीक है। जी। तो मेरे से राफिया मैम है, कराची सिटी से बिलोंग करती हैं और मेरी ही डायरेक्ट से हैं। तो मैं अच्छा। चाहता हूँ कि पहले यही करें अपने ऑब्जेक्शंस, इनके जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके, तो जो मुझे भी जी फेस करने पड़ते हैं, मैं जितनी कोशिश करता हूँ हो जाते हैं क्लियर, तो आप भी हम्म, करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी राफिया जी। मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अनम्यूट करें अपने आप को। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू राफिया मैम, आपने टाइमली मीटिंग ज्वाइन कर ली। तो अजब सर हैं और इन्होंने आज अपना टाइम दिया प्रीवियस शेड्यूल में से, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं
आज हम क्लियर कर लें कि बिकॉज के आगे जो नेक्स्ट मंथ है उसमें हम लोग अपना वर्क जो है अपने ऑब्जेक्शन क्लियर करके करें ना। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके आप अजब सर से पूछना स्टार्ट करें, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं है? ओके सर। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको मैम? जी सर आपकी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, अजब सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हम सब के लिए। अरे नहीं मैम, बस ये तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके रेशोज आएंगे तो नाम फिर भी हमारा ही होगा ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। वेल, आप मुझे ये बताएं कि मतलब डेली बेस पे क्या ऑब्जेक्शन आपको फेस करने पड़ रहे हैं? सर हमें तो रिप्लाई नहीं आते फर्स्ट ऑफ ऑल। अब लोग ना सीन करते हैं और छोड़ देते हैं और दूसरे दिन भाग जाते हैं। पहले दिन भाग जाते हैं और 2cc पेन के बाद ड्राइव भी लिखा कुछ है? लोग भागते हैं, पर ज्यादातर 2cc के जी बाद जी, ही पेन भागते हैं ड्राइव। हमारे 7%। ओके ओके, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भागते क्यों मैं आपको बता देता हूँ, रीजन भी बता देता हूँ। पहले जी आप सर। लोगों के पास मुझे ये बताएं कि सबके पास पेन डायरी है? जी सर है। सबके पास है? चलो ठीक है, तो आप लोग पहले तो ये लिखें जो नो रिजेक्शन फार्मूला होता है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखते हो सर पुष्कर राज ठाकुर? जी सर। देखते हैं ना, तो वहां पे मैंने उन्हीं से एक सीखा है नो रिजेक्शन फार्मूला। तो जब कभी भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो इनवाइट करने से पहले आप सामने वाले को देखें, अगर वो प्रोफेशनल है, क्योंकि आप लोगों को जो लोग मिलते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के लोग मिलते हैं आप लोगों को डेली बेसिस पे जब भी आप इनविटेशन करते हो। जो इजी होते हैं वो इजीली आपको ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ होते हैं मीडियम मीडियम थोड़ा सा टफ होते हैं, लाइक उनको समझाने में थोड़ा सा मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग जी होते हैं सर। स्टॉप पर्सन, ठीक है। स्टॉप पर्सन या जो मतलब जिस तरह से उनको कोई कुछ कितना भी कर लो ना तभी भी वो ज्वाइन नहीं करते। तो ये तीनों कैटेगरी तभी मिलती है जब हम डेली बेसिस पे वर्क करते हैं और इन चीजों को फेस करते हैं, ठीक है। तो ये जब फेस करते हैं तो हमारी जो स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले इजी पर्सन कहाँ से मिलेगा आपको? इजी पर्सन भी वहीं से मिलेगा जहाँ से तीनों कैटेगरीज मिलती हैं। तो लेकिन हमने सामने वाले का टाइप देखना है। अब 3 कैटेगरी के लोग तो हैं, लेकिन 3 तरीके के लोग और भी होते हैं। अनपढ़, पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल होते हैं, एक होता है अनपढ़ यानी उसको मतलब इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती, दूसरा होता है प्रोफेशनल, तीसरा होता है स्टूडेंट कैटेगरी। अब जी हम लोग गलती जो करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो तीनों टाइप्स के लोगों को एक ही वे में इनवाइट करना स्टार्ट करते हैं, जबकि ये बहुत ही रॉन्ग वे है और कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर कोई सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, स्टूडेंट बन जाओ आप लोग। अनपढ़ है, आप लोग भी अनपढ़ बन जाओ, ठीक है। वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल बन जाओ, क्योंकि सामने वाला अपने जैसी पर्सनालिटी को पसंद करता है। हम लोग वहां पे बीइंग अ प्रोफेशनल बहुत खुद को प्रोफेशनली शो करना स्टार्ट कर देते हैं। सामने वाला चाहे अब देखें ना वो हमें ज्वाइन क्यों करता है, अगर हम उनको बिल्कुल प्रोफेशनल की तरीके से जो डील करेंगे तो वो कभी भी हमारे साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमने उनके से पहले तो बॉन्डिंग बनानी है। बॉन्डिंग बनाने से पहले की जो बात होती है उनके जैसा बनना होता है। जो स्टूडेंट है हमने स्टूडेंट बन जाना है। अरे भाई आप इस यूनिवर्सिटी, अरे इसमें तो मेरा कजन पढ़ता है। अरे आप इस यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के ही काफी लोग हैं जो कि मेरे साथ काम करते हैं। अरे आप फला यूनिवर्सिटी, हाँ यार मैंने सुना हुआ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप थोड़ा सा मजीद मुझे बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या सिखाया जाता है आपको? यानी ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप उनसे पूछें। अगर कोई जी। प्रोफेशनल है, प्रोफेशन को थोड़ी ना कहोगे कि सर यहाँ पे हम लोग अर्निंग करना सिखा देते हैं, आ जाओ आप भी अर्निंग करो। या हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू वर्क करते हैं हेल्थ और वेल्थ का, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हम आपको सिखाएंगे। अब प्रोफेशनल क्या सोचेगा, अब ये मुझे सिखाएंगे। काफी लोग इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपने, सामने वाले को देखें, अगर एक्सपीरियंस है ना, आप उनको बोले सर माशाल्लाह आप पहले से एक्सपीरियंस, या सामने वाले को क्या कहते हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर उठाओ, सामने वाले को बोलो सर माशाल्लाह आप पहले से ही एक्सपीरियंस है। सर मैं आपसे सिर्फ जो ना ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस सिंपल बोलना चाहूंगा कि ये हम लोग जो फॉर्मेलिटीज होती है वो दूसरे उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों को मतलब ज्यादा प्रोफेशनल पता नहीं होता, उनको जो ना वर्क के बारे में थोड़ा सा पता नहीं होता या अर्निंग वगैरह के बारे में पता नहीं होता। माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आप एक काम करें सर, मुझे जो ना आपकी नीड पड़ेगी, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या आप मेरे साथ वो सीखना पसंद करेंगे? आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मिलकर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अपना पॉइंट ऑफ व्यू या जो शेयरिंग है मतलब एक्सपीरियंस वगैरह आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए। सामने वाले को क्या किया ना आपने, वैल्यू बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ा दी, सामने वाला 100% आपके साथ आएगा, ठीक है। एक सिचुएशन ये है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अनपढ़, अनपढ़ हमेशा एक ही सवाल करता है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है। अनपढ़ के पास स्किल्स बहुत होती हैं, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जो एक पढ़ा लिखा होता है उसके पास स्किल्स की कमी होती है, क्योंकि वो जस्ट थ्योरेटिकली होता है। लेकिन जो अनपढ़ होता है हर चीज प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि वो उसका कोई बुक्स के साथ जो ना कोई लेन देन नहीं होती, बुक्स के साथ उनकी बनती ही नहीं है। अनपढ़ क्या करता है, हर चीज प्रैक्टिकल करता है। तो आपको भी पता है कि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं।
उसके पास स्किल्स बहुत होंगी। अब एक अनपढ़ है, वो भी कारोबार करता है, बिजनेस करता है, पढ़ा लिखा भी बिजनेस करता है। डिफरेंस क्या है? स्किल्स का डिफरेंस है। जो थ्योरेटिकल है वो आज जॉब कर रहे हैं, और जो अनपढ़ हैं आज वो, आपको पता है कि कितने जो एम्पायर बिल्ड कर चुके होते हैं। आप तो सिंध से, आपको सिंध में तो पता होना चाहिए कि किस तरह से काफी अनपढ़ ऐसे होते हैं जिनके बड़े बड़े एम्पायर बिल्ड हुए हुए हैं। जी ऐसा है, सर, जी ऐसा सर, है ना? बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने क्या करना है, हमने सामने वाले के जैसा बनना है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा बन जाना है, अनपढ़ है तो अनपढ़ बन जाना है। अगर वो स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है तो हम भी स्टूडेंट बन जाएंगे। तीनों वेज जी होने सर, चाहिए आपके पास, तीनों कैटेगरीज होनी चाहिए आपके पास, तभी आपका वर्क ग्रो करेगा। अब मान लेता हूँ मैंने फॉर्मेट बनाया, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू वर्क वगैरह करने में और अर्निंग, पार्ट टाइम अर्निंग करने के लिए। अब ये जो तीनों फॉर्मेट में, सिर्फ आपसे सवाल पूछता हूँ, तीनों फॉर्मेट में तीनों कैटेगरी के लोगों को यानी एक ही फॉर्मेट सेंड करूंगा, रेशो आएगा? खुद से पूछ लो, नहीं सर, नहीं आएगा। रेशो आएगा? नहीं सर, ये वाली बात इससे पहले कभी आपने सोची थी? नहीं सर। नहीं सोची थी। ठीक है, तो यानी एक तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहली बात कि सामने वाले का टाइप देखना है कौन सा है, उस टाइप की जैसा बनना है। ठीक है अनपढ़ सर। अनपढ़ बन जाना है। प्रोफेशनलिज्म ज्यादा शो ही नहीं करना हमने, बहुत सिंपल वे में उनके साथ कांटेक्ट करना है। बिल्कुल बींग जो जिस तरह बोलते हैं बहनों की तरह ट्रीट करें उनको, भाइयों की तरह ट्रीट करें उनके हिसाब से। ठीक है, तो जी उससे क्या सर, होता है, बॉन्डिंग, यानी आपने इनविटेशन की ही नहीं, आपकी बॉन्डिंग बन गई। आपने जी इनवाइट सर, किया ही नहीं, आपकी बॉन्डिंग बन गई। काफी जी लोग सर, ऐसे गलती करते हैं, वो पहले इनवाइट करते हैं बाद में बॉन्डिंग करते हैं। अब इनवाइट करोगे तो सामने वाले को क्या लगता है, ये अपने मवाद के लिए, अपने बेनिफिट के लिए मेरे साथ इतना ज्यादा क्लोज हो रहा है। सामने वाला ये बिल्कुल। सोचता है। अरे आप लोगों के दिल में वो बात हो ना हो, सामने वाले की बात होती है दिल में। आपने क्या करना है, सबसे पहली बात कि सामने वाले को पहले बॉन्डिंग बनानी। अब बॉन्डिंग बनाने का मैंने आपको वे बता दिया है कि स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट करो। अच्छा फला यूनिवर्सिटी में, अच्छा फला यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है काफी मैंने सुना हुआ है, नाम तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मेरा कजन भी पढ़ चुका है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? अच्छा, जब वैकेंसी आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, एक जो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जी कभी सर, भी इस टाइम इनवाइट नहीं करना। हम गलती क्या करते हैं, किसी ने मैसेज कर दिया, हमने शाम में, अब 4 बजे किसी ने मुझे मैसेज किया, 5 बजे सेशन था, 5 बजे में मैंने बिठा दिया उसको, तब भी रेशो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको ना तो आपने बॉन्डिंग बनाई। अब वो सेशन अटेंड करेगा भी ना, वो उस वे में नहीं करेगा, क्योंकि ना तो वो आपको जानता है, तो आपकी बात क्यों मानेगा? एक दिन एटलीस्ट मैं आपको बता देता हूँ, आज आपने 10 पीपीटी 10 लोगों को इनवाइट किया, उन्हीं 10 लोगों को आज प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं करवानी। उनको पोस्ट करो। आज की डेट क्या है? 7 सितंबर है। 7 सितंबर पे जिनके साथ आपने कांटेक्ट किया है उनको सेंड करो। उस लिस्ट में एक 8 सितंबर की लिस्ट बनाओ। मान लेते हैं यहाँ पे मैं जितने भी है, सर नफील हैं, सर अजबुल हैं, जो भी हैं, क्या किया मैंने, उन सबको वहां पे मैंने लिस्ट आउट कर लिया। लिस्ट आउट करने के बाद मैंने उनको 8 सितंबर में शिफ्ट कर लिया। अब मेरा जो पहला वाला काम होगा, जो 7 सितंबर पे मुझे लीड्स मिली हैं उनको 8 सितंबर पे प्रेजेंटेशन अटेंड करवानी है। अब जो 8% मतलब 8 जो सितंबर है, उनको लोगों को जो मैंने इनवाइट करूंगा, उनको क्या करूंगा, उनको 9 सितंबर पे। क्यों? क्योंकि एक दिन का गैप देना बनता है। उससे क्या होगा, उस एक दिन में आप लोग उनके साथ थोड़ा सा दूसरी भी बातें कर सकते हैं, लाइक उनके साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। इससे ये होगा कि वो आपके साथ थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, फिर आपका कहना भी मानेगा। एक बात ये दूसरी क्लियर हो गई। जी ठीक है, सर, अब बात करते हैं तीसरे, नो रिजेक्शन फार्मूला। नो रिजेक्शन फार्मूला, अब उसमें क्या होता है, नो रिजेक्शन फार्मूला जो होता है उसमें सामने वाले को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी आपने। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सामने वाले को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी होती। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर दिया हमने, डायरेक्ट हमने अप्रोच कर दिया, डायरेक्ट उनको बोल दिया कि फॉर्म फिल करो, आ जाओ हम अर्निंग्स करें, वो वाला साइड पे रखना है। अगर आप लोगों ने रिजेक्शन नहीं लेनी, तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सिंपली उनसे एक सवाल करें, सर क्या आपके नजदीक कोई ऐसे पर्सन है जो नीडी है? नीडी मीन यानी आप उनको बोले आपके आसपास के ऐसे लोग हैं जो परेशान है, जो मंथली हिसाब से या जो पार्ट टाइम में कुछ वर्क करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो मेरे पास या मेरे फ्रेंड के पास ऐसी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो हम कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके नजदीक कोई ऐसा वैसा है तो आप मुझे काइंडली या तो मेरा नंबर उनको शेयर कर दें या उनका नंबर मेरे साथ शेयर कर दें। सामने वाला पहली ही फुर्सत में आपसे बोलेगा पहले तो मुझे सिखाओ, बाकियों को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो मुझे बताओ करते क्या सिखाते हो आप लोग। उनको बोले सर उसके लिए आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ, 5 लोगों को आप इनवाइट करो, उनको बोलो कि वो भी आपके साथ चले आए। 5 लोगों को आप लोग इनवाइट करो, उसके साथ आप भी चले आए। उससे क्या होगा, वो 5 लोगों को और को भी लेके आएगा। अब वो जो पहले अगर नेगेटिव हो भी जाता है, लेकिन वो जो 5 बंदों को लेके आता है, तो उसको पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, नहीं भाई मैं यहाँ पे खुद भी एक लीडर बन चुका हूँ,
लाइक उस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा, यानी उस पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि उनकी वजह से कुछ लोग यहाँ पे थे। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। और ऑब्जेक्शन? सेकंड बात तो ये थी सर, तो इनवाइट हम कैसे करें? कोई रिप्लाई नहीं देते, पर्सन सीन करके छोड़ देते हैं मैसेजेस। सीन नहीं करते ना, कोई इशू नहीं है, वो नहीं। आखिरी बंदा नहीं है। जो सीन नहीं करते वो आखिरी बंदा नहीं है। उस पे एक मर्तबा मैं आपको बता देता हूँ, ये नो रिजेक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करके देखें। जो एक मर्तबा आपको सीन करके रिप्लाई नहीं करता ना, आप उनको मैसेज करें, यही मैसेज करें कि अगर आपके नजदीक कोई ऐसा है जो नीडी पर्सन है, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो काइंडली मेरा नंबर उनको शेयर कर दें। मेरे पास वैकेंसीज आई हुई है पार्ट टाइम में जॉब की, 15 से 10 हज़ार का अर्न कर सकते हैं वो घर बैठे। अब सामने वाले को वो जो दिमाग में कीड़ा होगा वो बिल्कुल इसको तंग करेगा, ठीक है, वो आपसे पूछेगा अच्छा ठीक है, या अगर वो बिल्कुल भी आपको रेस्पॉन्स नहीं करा, कॉल करें, कॉल अटेंड नहीं करा, बस डायरेक्ट खत्म कर दें। क्योंकि एक बंदा अगर खुद के लिए सिंसियर नहीं है, खुद के साथ sincere, यानी वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो फायदा ही नहीं है ऐसे लोगों को लेके आने का। फिर तो आप अगर जी लेके सर। आते हो ऐसे लोगों को, वो भी आपका नुकसान है। तो हमने लीडर्स चाहिए, गधे घोड़े नहीं चाहिए कि बस ऐसे ही उठा के आ जाएंगे उनको। अपने चेक के लिए बंदों को थोड़ी ना लाना कभी भी, क्योंकि कल को अपने सीनियर बिल्कुल। मैनेजर बनना। आज आज इस मंथ चेक आ जाएगा, मसला नहीं है, कल को वही लोग आपके चेक खराब करेंगे। आज चेक निकल जाएगा, कल को वही लोग आपके चेक खराब करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर। जी। सर सेकंड और बात कोई ये, तो सेकंड बात यहाँ पे आ जाती है, लोग बोलते हैं आप लोग टाइम्स की तरह, आप लोग टाइम्स की तरह, और वो छोड़ देते हैं और कहते हैं तो बंदे जोड़ने वाला काम है, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। सिंपल 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 उनके क्या सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। पहले ऑब्जेक्शन को समझते हैं, ठीक है। सामने वाला क्या बोल रहा है, टाइम्स कंपनी का नाम ले लिया उन्होंने, इकोनेक्स कंपनी का नाम ले लिया, किसी भी कंपनी का A to Z का नाम ले लिया। वहां पे क्या करना है, उनसे पूछा अच्छा सर टाइम्स कंपनी, सर मुझे तो पता नहीं क्या टाइज वगैरह बनाते हैं, वो जो गले में पहनते टाइज वगैरह वो बनाते हैं। सामने वाला अरे नहीं 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 वो, अरे नहीं सर ये कंपनी थी, बिल्कुल आप ही की तरह प्रोसीजर था, ये करते थे वो करते थे। अच्छा सर नहीं सर, यकीन टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है टाइम्स कंपनी क्या होती है, अच्छा मुझे मजीद थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। वो बताना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर पता होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10% बातें होंगी, वो भी किसी कजन ने या किसी मामू या चाची या पुफी के बेटे से सुना होगा, पुफ्फो के बेटे से सुना होगा, तभी आप जी लोगों सर। को बोल रहा फला मेरे जो ना कजन ने किया था, ये किया था, ये भी इन ऑब्जेक्शन पे भी आते हैं कि फला ने किया था उसको डूब गए पैसे, वो उस ऑब्जेक्शन पे भी आते हैं। तो पहली बात ये जो आपने ऑब्जेक्शन दिया उसको कैसे करते हैं डील, ठीक है। आपने जब उनसे कुछ नहीं करनी, अच्छा सर टाइम्स कंपनी क्या होती है, क्या करती है, अच्छा सर कितने मुल्क कितने कंट्रीज वगैरह में काम करती थी, अच्छा 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 सर, तो वो साथ में ट्रेनिंग वगैरह भी देते थे, हाँ सर वो ट्रेनिंग भी देते। अच्छा सर आपको अपॉर्चुनिटी क्या देते थे, अपॉर्चुनिटी कौन सी देते थे आपको। जब आप सवाल करते हैं ना, सामने वाला चुप हो जाएगा, नहीं ज्यादा मुझे मालूम नहीं है बस फिर आपका काम स्टार्ट होता है। सर अब आपने क्या कह दिया, अभी आपने कहा कि मतलब वो लोगों को लाने वाला काम होता है, चेन बनाने वाला सिस्टम होता है। सर आप भी माशाल्लाह सीनियर हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या कहीं पे भी चेन वाला सिस्टम नहीं है। अगर मेरे दादा हैं, दादा के बाद बाबा हैं, बाबा के बाद जाहिर सी बात है मेरी भी तो जनरेशन आनी है ना, तो क्या वो चेन नहीं है, या आपकी जनरेशन है वो चेन नहीं है, या किसी बैंक में कोई काम कर रहा है बिल्कुल। उसको सुपरवाइजर कोई नहीं कर रहा, या उसका असिस्टेंट मैनेजर वगैरह वहां पे नहीं है, उसको ऑपरेट करने वाले कोई नहीं है, उसको ऑन करने वाले कोई नहीं है। हर जगह पे चेन का सिस्टम है सर, ये तो फैक्ट की बात है। आप बात करें पिरामिड स्कीम की, पिरामिड स्कीम में क्या होता है सर, वहां पे ये होता है कि वहां पे आपको एक जो ना चॉइस दी जाती है कि इतने बंदे आपकी डायरेक्ट में होने हैं, यानी 2 या 3 और चॉइस दी है। लेकिन सर यहाँ पे बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं होता, बिजनेस आपका अपना होता है। हम लोग ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को, हम लोग कभी भी आप लोगों को फोर्स नहीं करते। आपने ये बोल दिया, उसके बाद जब वो बोले कि सर यहाँ पे लोगों को लाने वाला काम होता है, बहुत मुश्किल होता है, उनको बोले सर एक बात बता दें मुझे, सिस्टम क्लियर करने को। उनको बोले सर अगर कोई एक पार्टनर है, अगर वो एक चीज 1 घंटे में करता है, तो अगर 5 जो लोग होंगे उसके जैसे, तो वो 1 घंटे वाली चीज कितने टाइम में करेंगे, 5-5 मिनट में हो जाएगी। तो यानी सिस्टम ज्यादा अच्छा है। तो उनको बोले सर लोगों को लाने वाला हर जगह पर काम होता है, अगर परचून की दुकान पे होगी तो वहां पे लोग होंगे, लोग आएंगे। अब गाय भैंसे तो चाय बनाने से रही नहीं, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके उनको डील बिल्कुल। करें बस। हाँ सिंपली हो गया। बिल्कुल सर, ठीक है। और आप देखिए, कुछ पर्सन से नेगेटिव भी हो जाते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की बातें सुन सुन के। हाँ उस पे वहीं पे बहुत एक सारे लोग ऐसे। एग्जांपल मैं बताता हूँ आपका, हर इंशाल्लाह हर जो ऑब्जेक्शन होगा आपके बस करने से पहले, जैसा कहते हैं कि वो ऑब्जेक्शन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपने सिचुएशन क्या क्लियर करनी है, उनको बोले सर सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल मेरे भी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन सर क्या आपके फैमिली के बारे में अगर बात करें तो उस टाइम उनके दौर में ईमेल हुआ होता था सर, वहां पे पोस्ट ऑफिस होते थे, 10 दिन बाद लेटर मिलता था। आज की डेट में एक मैसेज छोड़ा नहीं कि मिल गया,
ये हो गया। अब दूसरी वहां पे कह सकते हैं सर, मान लेते हैं आप बिल्कुल फरमान बरदार हैं माशाल्लाह, अम्मी के पाँव से निकलते ही नहीं है, तो सिर्फ मुझे इतना बताइए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको नहीं बोलना, ठीक है, ये मैं आपको मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइक वो फरमान बरदार हैं, आप उनको बोले सर बेशक अच्छी बात है, तो अगर सर जो फैमिली है आपको बोले कि एप्पल का कलर ब्लैक होता है, आप मान लोगे? आंखें बंद करके मान लोगे? सामने वाला बोलेगा कभी भी नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एप्पल का कलर कौन सा। जब एप्पल के कलर का पता है तो आज की टाइम में आपको भी तो पता है ना सोशल मीडिया का कितना रिवॉल्यूशन है, सोशल मीडिया के स्पीक पी लेवल पे है। जी सर। आप समझाएं अपने फैमिली को, उनको ये क्लियरेंस दें, आप उनके बेटे हैं। अगर हम होते तो हम बिल्कुल कन्विंस कर लेते, लेकिन वो आपके पेरेंट क्या आपका अच्छा नहीं चाहेंगे? या आप उनको वहीं पे एक जो ना सिंपल इमोशनल ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं कि वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप उनको बोलें सर आपको पता है आपकी फैमिली में मतलब जिस तरह से बाबा किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए कमा रहे हैं बाबा? आपके लिए कमा रहे हैं? हाँ, मेरे लिए कमा रहे हैं। सर कितना टाइम हो गया आपके बाबा को? क्या आपको तरस नहीं आता? आप नहीं चाहते कि आप उनके लिए कमाओ? तो आज अगर वो मना करें, वो इस डर से हैं कि अगर उनके पैसे डूब गए, तो आप उनको बहुत कुछ दे सकते हो। आप स्ट्रगल करो, मेहनत करिए, वो बस इस तरह से आप उनको डील कर सकते हो। जी हो ठीक है गया? सर, थैंक यू सो मच सर। और सर कोई हफीज क्वेश्चन है मेरे आपको? क्वेश्चंस हो गए हैं, आप किसी और से अब क्वेश्चंस कर लें। सोच लें, मैं बता रहा हूँ सर, और आफिया नफील मैम सोच लें। बोलते हैं कि आपको बहुत बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो आज हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जाएगा। हमने लिंक ब्लॉक कर दिए, हमने लिंक को ओपन नहीं करना, कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, लिंक लॉक किया हुआ है, कोई भी नहीं होगा। आप सोच लें, कोई मसला नहीं है, हम सेकंड पर्सन को देते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है? ठीक है सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम हीरा मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर ये हीरा मैम है, सुनैना मैम की डाउन से ना, सुनैना मैम मेरी ओके। डाउन में, अस्सलाम वालेकुम ये सर। उनकी डाउन। वालेकुम सलाम जी सर, मैं बात करता हूँ। वालेकुम सलाम मैम, कैसे? ठीक है सर आप कहीं कंटिन्यू जी करें। मैं ठीक, आप ठीक है? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा। आप ठीक है? अच्छा, मेरा एक जो क्वेश्चन था वो तो आप बता ही चुके हैं। राफिया मैम का जो क्वेश्चन था कि लोग आते हैं और बस रिस्पॉन्स नहीं देते, या ब्लॉक कर देते हैं, या मैसेज सीन करके आंसर नहीं देते, तो वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके हाँ, वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ हाँ 9 जी। ऑब्जेक्शन होते हैं जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फेस करने पड़ते हैं। जस्ट 9 जो ऑब्जेक्शन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते जी। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप डेली बेसिस पे फेस कर रहे हो, प्रोडक्ट महंगे हैं, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, अम्मी अब्बू नहीं मान रहे हैं। ये तो सर नहीं, लेकिन टाइम का बहुत इशू आता है। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम वीडियोस नहीं देख सकते। कॉल का कहें तो उनको तो कॉल पे बात करते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़ा वेट करें, इस टाइप के। हाँ, थोड़ा सा वेट करें, और कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, और ये भी कहते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है आपको पर्सनली, जो सर मैं सोच के बताऊंगा, मैं सोच जी के बिल्कुल, बताऊंगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, टाइम बहुत मांगते हैं। उनको बोले सर टाइम, जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, पहली बात उनको देखते हैं, ठीक है? जो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आप उनको बोले सर वाकई आपके पास टाइम नहीं है? कुछ सवाल पूछे उनसे, क्या सर वाकई आपके पास टाइम नहीं है? जी सर मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा सर कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो आप लोग? मैं फला चीजें करता हूँ सर, तभी तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तभी तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए। अभी आपके पास टाइम नहीं, तो सोचिए आगे चल के कौन सा टाइम मिलेगा आपको। जाहिर सी बात है, आपको टाइम चाहिए, फैमिली के लिए टाइम चाहिए, बच्चों के लिए टाइम चाहिए, आगे आपको लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए टाइम चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपका टाइम भी बचाएगी, टाइम फ्रीडम भी देगी, मनी फ्रीडम भी देगी। आज कितना अर्न कर लेते हो आप लोग? वो बोलेगा कि फला इतना, अरे सर और मेहनत कितनी करते हो, आपके पास टाइम भी नहीं है फिर भी इतना, मतलब सारा दिन लगा लेते हो। यानी उनसे थोड़ा सा सवाल में और एक्साइटमेंट के साथ उनके साथ जो ना पेश आओ। सामने वाला बोलेगा तो सर कोई इशू नहीं, अभी टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं, टाइम निकालने से ही निकलता है। तो एक काम करें, आप मुझे टाइम अपना मेंशन कर दें, जिस टाइम फ्री होते हैं मैं आपको कॉल कर लूंगी। फंस गया बेचारा, अब टाइम तो बताना पड़ेगा, टाइम बताएगा उसी टाइम कॉल कर लें, बस सिंपल। हेलो हेलो वो हीरा मैम म्यूट हो गई हैं सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, मार्केटिंग प्लान के बाद ना मैसेज नहीं देते, पर्सन कॉल्स नहीं उठाते, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ रिप्लाई नहीं देते। मेरी मार्केटिंग आवाज प्लान नहीं आ रही? जी नहीं नहीं आ रही। सर,
मैं कह रही थी कि उनको बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है कि मतलब जब आप फ्री हो हमसे कांटेक्ट करें, लेकिन उनको ये बात भी दोबारा याद दिलाई जाती है कि आप फ्री हो चुके हैं या नहीं। नहीं, हम यहाँ पे उनके मेंटोर्स हैं, हमने उनके पीछे नहीं पड़ना। सबसे बड़ी बात, जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं, उनके चिपक जाते हैं। हम जाते हैं नहीं बेटा बस 2cc कर लो, 2cc कर लो, 2cc ऐसे कभी कोई नहीं करेगा। उनको हाई पीरियड करके दिखाते हैं। सर देखें, आप लोगों को अगर टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैं आपकी जो फेवर में बात कर रही थी, जिस तरह से आपके पास टाइम अभी नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए कोशिश करिए। आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, तो वो एक ही जगह से होगा। जाहिर सी बात है, प्लेटफॉर्म अच्छा होगा तो आपके पास टाइम भी होता है, ठीक है। तो एम्पायर बिल्ड वगैरह पे जो भी आप थोड़ी सी अपनी तारीफ या हाइप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग आपको रेस्पॉन्स नहीं देते उनको छोड़ दें। उनको बोलें सर देखें, आप सिर्फ अकेले नहीं है ना, अगर कोई कॉल अटेंड नहीं करा तो उसको एक मरतबा कॉल की, दोबारा नहीं कर। अब वो आपको कॉल कर रहा है ना, तभी भी आपने अटेंड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनको बोले सर देखें, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे पास लिस्ट जो ना होती है, हम लोग लिस्ट बना देते हैं। अब जिसको कॉल कर ली उसको अगर रेस्पॉन्स दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज सरों को कॉल करेंगे, देन जब उसका टाइम दोबारा से आएगा फिर उनको कॉल करेंगे। लाइक उनको जो ना ऑफिस वर्क की तरह समझाएं, क्योंकि वो ऑफिस वर्क की भाषा ज्यादा समझते हैं, लैंग्वेज ज्यादा समझते हैं। बिल्कुल। और मैम का अभी यहाँ पे एक जो ना ऑब्जेक्शन आया कि 2cc के बाद वो लोग जो ना, मैं ना मैसेज करते ना रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सामने वाले को पहले से ही अलर्ट कर लिया करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको इतने आश्रय दे देते हैं, कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग होगी, ये होगी। हम लोग जो उनको बिठा देते हैं ना 2cc प्लान में या मार्केटिंग प्लान में, अब वो जहाँ पे पैसों की बात आती है, वो एटम बम, यानी एक छोटा सा ऑब्जेक्शन उनके लिए एटम बम की तरह होता है। उनको हिला के रख देता है, उनकी दुनिया जहान, उनकी क़यामत की तरफ जो ना आसार नजर आ जाते हैं उनको। अबे यार ये कहाँ पे मैंने 7 दिन लगा लिए, अब तो पैसे मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, यानी काफी जो होते हैं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस उनके माइंड में आ जाती है। इसका एक सिंपल इलाज है, ठीक है। इसका एक सिंपल इलाज है, उनको बोलना क्या है, उनको जब आप मार्केटिंग प्लान देने लगो ना, मार्केटिंग प्लान से पहले क्या बोलना है आपने, सर देखें आज का जो सेशन है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का सेशन, आज का जो सेशन है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का सेशन है। और बड़े से बड़ी बात, आज के सेशन में मे भी कुछ चीजें ऐसी भी बात करें या ऐसी भी मेंटोर जो हैं बातें करेंगे जिसकी वजह से आप लोग डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओ। तो डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है, परेशान होने की नीड नहीं है। जो भी आपके ऑब्जेक्शन होंगे उनको राइट डाउन कर लीजिएगा वहां पे, जो भी रिलेटेड हो, बाद में हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करना है, बिल्कुल प्रेजेंट माइंडेड, सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ अटेंड करना है आपने। सामने को क्या कर दिया आपने, पहले से ही आपने उनको हर चीज तलवार वगैरह दे दी कि बेटा अब जाओ जंग फतेह करो। अब वो चाहे कितने भी बड़े तलवारें आए, पैसों की, इन्वेस्टमेंट की कुछ भी चीजें आए, लेकिन वो फिर भी क्या करेगा, कंसंट्रेशन होगा उसका। आपने उसका जो रिस्क था, आपको जो उनका एक होता है ना कि इंसान का डर, वो आपने पहले से ही खत्म कर दिया। नहीं बेटा हम लोग यहाँ पे हैं, इस चीज को हम लोग मिलकर रिजोल्व करेंगे। अब सामने वाले को जो ना लगेगा कि नहीं भाई जंग तो फतेह करनी है, फिर आप उनको ऑब्जेक्शन डील करोगे तो ऑब्जेक्शन मीन्स रिजेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। इस बात को जब आपने समझ लिया तो कोई भी ऑब्जेक्शन आपके लिए बड़ा नहीं लगेगा। जी सर ठीक है। तो स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे साथ ना, पेरेंट्स नहीं मानते उनके, अब वो तो खुद कर नहीं सकते ना, पे उनके पेरेंट्स मानते ही नहीं है, चाहे वो जो भी कर लें, तो फिर उनके पेरेंट्स ये हमारी गलतफहमी है। मैं आपको ये यहाँ पे माजर के साथ कहना चाहूंगा कि ये हमारी गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, अफोर्डेबल नहीं होते। अफोर्डेबल हर कोई इंसान होता है, सिचुएशन क्रिएट करें, हर कोई अफोर्ड करेगा। उनको बोले अगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ से जा रहे हो, टांग टूट जाती है, डॉक्टर बोल रहा है कि अभी के अभी पैसे नहीं आए तो टांग खराब हो जाएगी, क्या करोगे? छोड़ दोगे कि जब पैसे आ जाएंगे, जब जॉब मिलेगी तब टांग ठीक करवा दूंगा? एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल ये है, ठीक है। आप उनको बोलें कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, टांग टूट जाती है, डॉक्टर आपको बोला है कि आज के दिन अगर आपने पैसे नहीं लिया, ऑपरेशन नहीं हुआ, तो जिंदगी भर आप लोग पाँव से महरूम हो जाओगे। क्या करोगे उस टाइम? सिचुएशन क्रिएट कर दिया आपने। वो बोलेगा इधर उधर से करूंगा, पड़ोसियों से लेकर किसी भीख मांग के भी अपनी पैरों को खड़ा करूंगा। क्यों? क्योंकि चलने का डर था कि बेटा चलने से महरूम हो जाओगे। अब जब चलने से महरूम होने का इतना डर है, तो क्या जो कैरियर सोच के आए हो, जिंदगी में जो ड्रीम सोच के आए हो, क्या वो उनके लिए इतनी सेक्रीफाइस देना पसंद नहीं करोगे? बिल्कुल सर। ये ऑब्जेक्शन, यही ऑब्जेक्शन वहां पे पुट कर दिएगा। अपने पर्सन को स्टार्ट से फर्स्ट डे से आप हम सबसे थोड़ा सा शेयर करेंगे? अरे फर्स्ट डे से नहीं करता मैं, मेरी आदत है, मैं ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत कम, क्योंकि नॉलेज होती है ना, मेन चीज नॉलेज होती है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं हर एक ऑब्जेक्शन को किस तरह से एक पॉजिटिव और 100% कैसे मैं उनको डील कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक मेन रीजन है मेरी लर्निंग। बहुत ज्यादा लर्निंग की है मैंने। उसके अलावा मैं ट्रेनिंग्स पे कभी कभी मैं किसी को ऐसे ट्रेनिंग नहीं अटेंड करवाता, रियली बता रहा हूँ मैं।
अगर किसी से ऑफिशियली मिलता हूँ ना, ऑफिशियली उनको ज्वाइन करवा देता हूँ, ना तो प्रेजेंटेशन देता हूँ ना तो कुछ भी नहीं, बस बातों में उनको बैठे बिठाए जो ना एक इंसान की होता है ना माइंडसेट, लखपति बना लिया, सामने वाले का माइंडसेट आपने सेट कर लिया। बस खेलना आना चाहिए आपको सामने वाले के दिमाग में। खेलोगे तभी जब आपके पास लर्निंग होगी। अगर लर्निंग नहीं होगी तो सामने वाला एक छोटा सा आपको ऑब्जेक्शन भी देगा ना, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, जबकि आप इस फील्ड में होकर डिमोटिवेट हो जाओगे और वो इस फील्ड से बाहर होकर आपको डिमोटिवेट कर देगा। तो सबसे बड़ी बात तभी होती है जब आप जिस फील्ड में, उस पर यकीन होना चाहिए। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सामने वाला कितना भी आपके खिलाफ हो, लेकिन आपको लगे कि नहीं बेटा तुम्हारी औकात नहीं है, अगर मुझे हरा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते। बिल्कुल सर ऐसा ही। और एक ये भी आता है प्रोडक्ट महंगे बहुत, 2cc महंगा है। बता देता हूँ, हो गया ये भी, हो गया सोल्यूशन निकल गया इसका। उनको बोले सर क्या वाकई आप चाहते हैं कि आपको महंगा प्रोडक्ट लगता है? वाकई आपको महंगा प्रोडक्ट लगता है? हाँ सर महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा। अच्छा सर मतलब किसके कंपैरिजन में महंगा है? क्या चीज ऐसी है जो कि जिससे ज्यादा महंगा है? आईफोन से महंगा है? नहीं सर, आईफोन से तो सस्ता है। सर आईफोन क्या है? सर आईफोन अच्छा मोबाइल है, मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल है सर। जब वो अच्छा है फिर लोग तभी भी लेते हैं, क्यों लेते हैं? पागल है सर। क्वालिटी है तो बेटा हम लोग भी तो क्वालिटी की बात करें ना। तो वो जो 200 रुपए वाली चीज बोल रहे हो मार्केट से मिल जाएगी, वो होती है एक पब्लिक डिमांड पे, ये होती है लग्जरियस। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लग्जरियस खरीदना चाहते हो या जो 100% रिजल्ट देती हैं वो, ये जो एक जस्ट पब्लिकली आपको प्रमोट की जाने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज करना चाहते हो, या जो आपको ओरली रिकमेंड यानी एक ब्रांड की चीजें आपको बताई जाती हैं जो 100% रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है, वो चीजें यूज करोगे? कंपैरिजन करके बताओ सामने वाले को। कोई बोल रहा है ना ये फलां चीज महंगी है, उनको बोलो आईफोन से महंगी है। नहीं आईफोन से महंगी नहीं। हो गया? जी सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। और कोई? नहीं बस मैं बाकी सोचती हूँ आप किसी और से जब तक कंटिन्यू करें। जी सर ये लिखें सोच के बताएंगे, ये सोच के बताएंगे, साथ साथ इनकी टेंशन नहीं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे बैठा हूँ, हर ऑब्जेक्शन का एक जो ना सॉलिड आंसर मिलेगा। ठीक है। एक मिनट में सर की कॉल आ रही है, तो नेक्स्ट ना आप कंटिन्यू करें। यहाँ पे नूर मैम है। नूर मैम आप जी सर मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक आपने यहाँ पे बात की है कि पहले जी मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपने यहाँ पे बात की है कि आपने एक बॉन्डिंग बनानी है। बॉन्डिंग बनाना अगर आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें दैट इज पॉसिबल, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि लीड्स जहाँ से आ रही है, हमारे फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, किसी ने इंस्टाग्राम पे रेंडमली अकाउंट देख लिया, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, लिंक्डइन पे आपने जॉब एप्लीकेशन पोस्ट की है तो वहां से फॉर्म फिल हो गया, आपको लीड आई है। वो जो पर्सन होते हैं उनका एक प्रोफेशनल साइट पे होते हैं वो ऑलरेडी, तो वो प्रेफर नहीं करते कि आप उनसे ज्यादा फ्री होके बात करें। लाइक जी बॉन्डिंग बनाए तो इसका भी मैं समझ गया। ठीक है, अब वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे मेन चीज ये है कि पहले तो आप उनके साथ इंट्रोडक्शन करें। मान लेते हैं किसी ने आपको कॉल की है, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं, आप उनसे मालूम करें सर जी आप पहले अपना अच्छे, आपको पहली बात की इंट्रोडक्शन इतना अच्छा करना आना चाहिए, लाइक जिस तरह से हेलो दिस साइड, मतलब जिस तरह आपका नाम क्या है? नूर। मैम नूर, ठीक है, दिस साइड नूर फातिमा या जो भी आपका नाम है, पाकिस्तान यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर आल्सो, जिस तरह बोलते हैं कि, या दूसरा आप एक लाइन और यूज कर सकते हो, वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, आप ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, या बिजनेस कोच इन पाकिस्तान, यंग लेडी बिजनेस कोच, या इस तरह से काफी जो वर्डिंग अच्छी होती है ना, आप वो यूज किया करें। उससे ये होगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा ना, मेन चीज वही होती है, उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आपने वहां पे अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया, सामने वाले से पूछे अच्छा सर आप मुझे थोड़ा सा अपना बताएंगे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अगर वो खुद कॉल कर रहा है आपको, ठीक है, ये कंडीशन होती है, कभी किसी को आप कॉल कर रहे होते हो, कभी कोई आपको कॉल कर रहा होता है, तो अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो आप उनसे पूछे सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो बोलेगा सर मैम मुझे यहाँ से मिला। अच्छा सर आपको यहाँ से तो मिला, लेकिन मैंने बहुत ही जो हमारे डेली बेस पे ना जाने कितने प्रमोशन होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपने कौन सी ऐप के थ्रू, कौन सी पोस्ट पे मैसेज किया, या कौन सी पोस्ट के थ्रू आपने मेरा नंबर गेट किया? सामने वाला हर चीज बताएगा। उनसे पूछें सर बिल्कुल सही, चलें ठीक है कोई इशू नहीं सर, आपने कॉल तो कर लिया, लेकिन आप सर मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, या आपकी जो क्या करते हैं, वैसे आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, यानी इस तरह से आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रह चुका है। यानी इसके हिसाब से क्या होगा, आप उनके साथ थोड़े से जो ग्रीटिंग्स हैं वो बढ़ा रहे हो, और ग्रीटिंग्स बढ़ाना ही एक बॉन्डिंग होती है, एक प्रोफेशनल जो बॉन्डिंग होती है वो ग्रीटिंग्स बढ़ाने से होती है। ये वाला यहाँ तक ठीक है। अब जो दूसरा होता है जिसको कॉल आप करते हो,
ये पहली वाली कंडीशन थी, आपने आपको वो कॉल कर रहे थे, अभी आप जिनको कॉल कर रहे हैं सेम मतलब सेम चीजें हैं, सिर्फ बात क्या करनी है वहां पे। अस्सलाम वालेकुम सर, जो उनका नाम है नूर बात कर रहे हैं। मैम नूर, मैंने अभी आपका जो ना मैसेज देखा है, असल में मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट की थी, वहां पे आप मेरे एप्लीकेंट है, तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं अभी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, तो फिर मैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोसीजर वगैरह बता दूं। अब सामने वाला को बताएगा आपको, जिस तरह से वो बताएगा, आप उनको बोले सर हमारा जो बेसिकली वर्क होता है वो हेल्थ और वेल्थ की प्रमोशन पे होता है, हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। अब अगर देखा जाए तो आपको भी पता है बीमारियां बढ़ेंगी, हाँ सर बिल्कुल बीमारियां बढ़ेंगी मैम, बीमारियां बढ़ेंगी। तो सर जैसा कि हम लोग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने सोशल अकाउंट्स को मोनेटाइज करके मंथली हिसाब से वो अर्निंग कर सकें, या अपनी जो एक स्टेबल उनका जो करियर है वो स्टेबल बना सकें। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे अलग से डिफरेंट वेबिनार्स होते हैं, तो अब मैं टाइम देख के आपको बता दूं जो हमारा प्रोसीजर होता है, जिस तरह से आप लोग फॉलो करते हो सेम चीज वहीं पे। होपफुली क्लियर हो गया होगा। जी जी सर, मुझे क्लियर हो गया है। बट यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि लाइक जब भी हम कहीं पे भी पोस्ट कर रहे हैं किसी भी सोशल ऐप पे, तो हम लोग वहाँ पे ऐसे जॉब इसको पोस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने पहले बात की कि 10-15,000 आप उस पर्सन को बताएं कि आप यहाँ से इतना अर्न हो कर गया लेंगे हो गया पर हो गया, मंथ। मैं समझ गया आपका सवाल, पहली समझ गया चीज मैं होती आपका सवाल समझ गया। जो सामने वाला बोलेगा आपको कि मतलब आपने वहां पे जॉब पोस्ट किया था, यहाँ पे आप दूसरी बातें बोल रहे हैं, ऐसा? हेलो, है जी जी सर, इसी तरफ से आके। मैं समझ गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन होती है, आप उनको सामने वाले को ये चीज बोले सर अरे आपने सर लेट कर दिया, वैसे मेरे पास इनफ एप्लीकेंट्स आ चुकी थी तो हम लोगों ने वो जॉब्स ऑफर कर दी उन लोगों को। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, हमारे पास डेली बेस पे न जाने कितनी जॉब्स आती हैं, आप मेरा नंबर सेव कर लें, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ। 2 दिन बाद उनको मैसेज करें सर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है ऑनलाइन वर्क के बारे में, क्या ख्याल है आपका? कहें तो मैं आपको प्रोसीजर वगैरह बता दूं, डन हो गया, उसी को वहीं पे लगवा दें जिस काम के लिए लेके आए थे। सर पता चल जाता है उनको कि इट्स द सेम थिंग। नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। आप उसका थोड़ा सा वे होता है ना, ऑलमोस्ट। बताने का थोड़ा सा एक अलग अंदाज होता है। सामने वाले को आपने बोला मतलब कि आप लोगों ने प्रोफेशनल होना है, अगर किसी को पता चल भी जाता है तो वो क्या करेगा, वो उसको चाहिए अर्निंग, हम लोग हेल्प करेंगे, करनी होगी तो करेगा, नहीं करनी होगी तो चला जाए। ओके। सो मुझे रिसेंटली एक ये ऑब्जेक्शन आया था दैट मैं ऐसा काम नहीं करना, मुझे 2cc की पेमेंट स्टार्टअप करने में कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, प्रोडक्ट्स वगैरह में कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं किसी को इस बिजनेस में इनवाइट नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रैंडम पर्सन आ रहा है मुझसे पूछ रहा है, मैं उसको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट किसी को कन्विंस करना, किसी के नो के बाद उसको लाइक जस्टिफाई करना उसके आंसर्स को कि नहीं नहीं आप ऐसे करें वैसे करें, या किसी को खुद पर्सनली इनवाइट करना, दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट इनटू। तो उसका आप क्या जवाब देंगे? उसका जवाब देखे ना, जाहिर सी बात है वो उन्होंने क्लियर कट में मना कर दिया कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, लाइक वो आलसी हैं। ठीक है, तो उनको उनको लेके आना भी हमारे लिए एक ऐसा होता है, इंसान के लिए अजीब सा होता है। अब लेके भी आएंगे, काम भी नहीं करेगा, कल को वो हमारे साथ नखरा करेगा, अपना टाइम तो वैसे ही वेस्ट कर रहा है, हमारा भी टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे इस कंडीशन में यही प्रेफर करता हूँ, तो पहले उनको ऑफर दें कि आप खुद करने से बेहतर आप उसकी ऐसे पर्सन को 2cc करवा दें जो बिल्कुल मतलब काम भी करे और उसका बेनिफिट आपको भी मिलता रहे, यानी किसी के साथ डील कर लें, या किसी को उधार दे दें, वो अपना 2cc कर ले, बाद में वो आपको लौटा देगा, यहाँ पे ये वाला कर लें। नहीं नहीं नहीं, उनको ये इशू नहीं था, उनको काम से मसला था कि किस किस्म का काम है कि मैं लोगों को इनवाइट करूं, उन्हें कहूं चलो आप भी इतने प्रोडक्ट्स महंगे प्रोडक्ट्स बाय करें, ये करें वो करें, फिर आप भी इस तरीके से टीम्स बता बनाएं, दो। जबकि हमारे पास यहाँ पे आजकल ना डिग्रीज प्रेफर की जाती हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में। जी तो जी जी एक जी। इस एरा में आप मुझसे ऐसा काम करा रही हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टफ इज दिस? आप उनको बोलें सर ठीक है बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सर फिर अगर आप काम नहीं करना चाहते या काम नहीं करोगे, अब जाहिर सी बात है मार्केट में और भी सेलर्स हैं, वो भी सेलिंग कर रहे हैं, वो भी कन्विंस कर रहे हैं, हर कोई बंदा एक एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा पैसे लगा लेता है, काम नहीं करता, तो वो आप भी मुस्लिम है, आप उनको बोलेंगे बीइंग अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो वो सूद होता है, ठीक है, वो हराम होता है हमारे लिए। तो सर आप खुद चाहेंगे क्या आपको हराम मिले? सामने वाला बोलेगा नहीं चाहिए। सिंपल बात है मैम, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। अब वो जो ऑब्जेक्शन दे रहा है आप उस टाइम ही उनको जवाब दे सकते हैं, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो। आप उनको बोले सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सही मायने में बोल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग तो इन चीजों को कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो वो टाइम का अलग सा इशू है, वो जो मैंने आपको ऑब्जेक्शन वगैरह बताया वो भी अलग चीज हो गई थी। ठीक है, तो यानी आप उनको बोले सर बगैर काम किए तो आपको पता है कि अगर हम पैसे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए हराम होता है, क्योंकि ना तो उसमें हमारा पसीना होता है ना तो हमारी मेहनत होती है। तो कुछ तो करना पड़ता है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा, आपको थोड़ा बहुत मिलता रहेगा डिस्काउंट तो वही रहेगा, बाकी आपको अर्निंग तो इतनी खासी नहीं आएगी जब तक आप काम नहीं करोगे। तो काम तो करना पड़ेगा, नेटवर्क तो बिल्ड करना पड़ेगा, सिस्टम तो जनरेट करना पड़ेगा, सिस्टम जनरेट करने के लिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ऐसे पैसे लगाने से सिस्टम जनरेट हो जाता है तो जाहिर सी बात है हर किसी के पास जनरेट होता सिस्टम, हर कोई जो जो बंदा थोड़ा सा भी स्टेबल है वो मिलीनियर बन जाता, अगर ऐसा पैसे लगाने से अगर कोई किसी का नेटवर्क आ जाता तो। ऐसे कभी भी नहीं होगा सर, मेहनत स्ट्रगल हर जगह पे करनी होती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो।
एजुकेशनल फील्ड में हो या बिजनेस फील्ड में हो, जहाँ पे भी होंगे आपने करनी है। अब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे भी तो 8 घंटे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 8 घंटे नहीं देंगे तो क्या आपको पैसे देंगे वो लोग? खुद ही सवाल का जवाब खुद ही को मिल गया उसको। अगर 8 घंटे जॉब में नहीं लगाएंगे तो क्या आपको वो पैसे देंगे? सामने वाला बोलेगा नहीं देंगे। नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी वही चीज एक्सपेक्ट करो ना, मतलब जो आपको सोचनी चाहिए। तो ये बस वो होते हैं Alright. चौंचले जिस So- तरह से वो आपके दिमाग खराब कर रहे होते हैं बस। ओके तो सर यहाँ पे ना ये भी आ जाते हैं, मेरे पास कुछ ऐसे पर्सन भी हैं हुआ लाइक मैम ट्रेनिंग भी ले ली, 2cc का ही पता सब कुछ है, रिप्लाईज भी दे रहे हैं फुल, मैम वी आर इंटरेस्टेड, लेकिन अभी हम कंसीडर करेंगे, फिर से देखेंगे कि आपके ग्रुप में कब तक आपका बिजनेस चलता है, उसके मुताबिक हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट तो करेंगे। हम आपके चेक्स का इंतजार करेंगे, जब आपका चेक्स अच्छे आ जाएंगे, जब आपका लेवल निकल जाएगा, जब आप मिलियनर बन जाओगे तब हम सोच के बताएंगे। जी जी एग्जैक्टली। हाँ हो गया, डन हो गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करनी है, अगेन सिचुएशन क्रिएट करनी है। उनको बोले सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, मैंने ये गलती कर चुका हूँ मैं आपको। अच्छा मैम क्या गलती कर चुके हैं? आप ही की तरह गलती कर चुका हूँ मैं। अच्छा कौन सी गलती कर चुके हो? मैं आप ही की तरह सोचता था कि असल में क्या है कि मुझे जो ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे स्कैम होगा, हर किसी के चेक्स वगैरह नहीं आते। मैंने क्या किया, आपने अप्लाई से 1 हफ्ते का टाइम ले लिया। अब मुझे क्या पता था कि एक हफ्ते के अंदर मेरा इतना नुकसान होने वाला है। अब वो पूछेंगे अच्छा नुकसान भी होता है यहाँ पे? हाँ नुकसान होता है। मैं बताऊं कौन सा नुकसान होता है? हाँ बता दें क्या नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि मैंने सोचा मेरे पास पैसे भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्यों? मुझे एक थोड़ा सा वहम था कि यार चलो कुछ टाइम लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे जो दूसरे लोग आए हैं उनकी ग्रोथ होती है या नहीं है। अब उस टाइम क्या था, उस टाइम जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने अपने 3 दोस्तों को भी ज्वाइन करवाने का सोच लिया था, यानी उनको मैं उनके साथ थोड़ा सा बहुत बता दिया था। और जैसे ही मुझे पता चला कि 1 हफ्ता मैंने डिले किया, उन्होंने किसी और के साथ ज्वाइन किया, मेरा 3 लोग मेरे घर से निकल किसी और के साथ ज्वाइन कर गए। क्या मेरे लिए ये नुकसान नहीं है? जो मतलब ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रहा है, आज मैं हूँ ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो जो मेरी फ्रेंड सर्कल है उस पे तो मेरा हक बनता है ना। अगर मैं ही इस फील्ड में नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है कल को उनको कोई और लेके जाएगा। उनको पता है, ये एक इफेक्ट की बात है। फिर वो थोड़ा सा सोचते हैं इस बात पे, क्या हो गया कल अगर मेरे कजन वगैरह ने ज्वाइन कर लिया, मेरे मामू के बेटे ने किसी के साथ ज्वाइन कर लिया, फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं क्या करूंगा, ये करूंगा। तो वो डर जो होता है उनके दिमाग में बैठ जाता है। ये चीजें वही मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ, और मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीजें अप्लाई करता हूँ। ये उनको मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दे देती। ठीक है, तो यानी नुकसान आपने Okay. समझा दिया उनको, जिनको जो मेरे साथ ज्वाइन करने वाला था उन्होंने इसी टाइम में किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने जैसे मुझे पता चला कि ये चीज पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है, मैंने फौरन ज्वाइन कर लिया। या अगर सर तभी भी नहीं समटाइम्स ये भी होता है कि डिफरेंट लोग हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई और है, तो अब पाकिस्तान में इतनी टीम्स वर्क कर रही हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप 2cc की प्राइस कितने में दे रहे हैं, वो गया किसी और के पास पर्सन, उसने 2cc सुना यहाँ पे सस्ता हो रहा है, तो वो हो गया। इधर से छोड़ के उधर चला जाता है। हो गया, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप उनको बोले सर ठीक है आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि कम पैसों में भी करवा देते। सर एक बात मुझे बता दें, जो चीज हम लोग आपको करवा रहे हैं क्या वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं? सामने वाला बोला कौन सी अपॉर्चुनिटी? आप उनको बोले सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर 2000 या 5000 10,000 की कोई वैल्यू होती है? हाँ, यहाँ पे वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है ट्रेनर्स मेंटोर्स की, जो आपको सिखा रहे होते हैं। जो इंसान आपको ये प्लेटफॉर्म दिखा देता है, आपने चंद पैसों के लिए किसी और के साथ ज्वाइन कर लेते हो। या तो वो जो बंदा आपको लेके आया है वो आपके पास कितना मतलब फर्स्ट जो आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ है ना, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो अगर देखा जाए तो वो आपको सपोर्ट भी करेगा। तो चंद पैसों के लिए लाइक आप उनको अपनी वैल्यू बताओ। उनको बोलो सर मान लेते हैं फला आपको 55 में करवा रहा है, हम लोग 65 में करवा रहे हैं, पता है फर्क क्या है? वहां पे 55 में आपको पता नहीं कौन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 65 में मैं मिलूंगा आपको, मेरी मेंटरशिप मिलेगी। खुद को वैल्यूएबल बनाओ, इसका यही सोल्यूशन होता है, खुद को वैल्यूएबल बनाओ बस। यानी अपनी जो हाइप होती है वो खुद ही क्रिएट करो। तो बोलो सर आप सही कह रहे हैं, बेशक होगा, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि आपको मेरे जैसा मेंटर वहां पे मिलेगा? भूल है आपकी। पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप तो हैं, लेकिन डिफरेंट उनकी जो ना जो ट्रेजेडीज वगैरह आती हैं वो अलग से होती हैं। अब जाहिर सी बात है, क्या पता वो आप लोगों को सेलिंग करवा दें, यानी डर भी उनको बिठा दें। क्या पता आपको वो सेलिंग करवाना बिठा दें, क्या पता वो आप लोगों से ये मतलब पैसे लेके हड़प जाएं, यानी तो थोड़ा सा कम की आपको लालच देके कल को सपोर्ट ना करे, क्या करोगे? हम तो यहाँ पे हर चीज का जिम्मा कर रहे हैं, हम तो आपको जब मैनेजर बनाने का सोच रहे हैं, और आप चंद पैसों की वजह से पैसे कमाने आए तो जाहिर सी बात है कुछ पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन टाइम बहुत कम लगेगा। क्या पता कल को आपने उनके साथ जो ना 55 में कर लिया, जहाँ पता चला कि आपको वो सपोर्ट नहीं करे। अब जो मेरे पास जो 65 में कर चुका है वो मैनेजर बन गया, आप तभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। तो टाइम की वैल्यू है, ये उनको थोड़ा सा फील करो।
सर व्हाट अबाउट दोस पर्सन जो कहते हैं कि हमें हमारे 2cc के प्रोडक्ट्स 1 वीक के अंदर अंदर चाहिए, जैसे हमारा एक्टिव हुआ है, हमें कहीं से भी 1 वीक के अंदर ला के दें? उनको बोले देखें, अगर आप सेलिंग के मूड में जाना चाहते हो तो हम लोग किसी से भी लेके दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 2C जनरेट नहीं होगी, 2C होगी आपकी जनरेट वहां से। तो पाकिस्तान में भी होता है तो तभी भी शिपमेंट में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ये दुबई आप अकेले नहीं हो, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे लेकिन टाइम के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से। आपका 2C जनरेट होगा, आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प करें। कुछ अगर सैम्पलिंग चाहिए आपको तो हम लोग दे देंगे, सैम्पलिंग दे दें उनको 1-2 प्रोडक्ट, अगर वो ज्यादा जिद कर रहे हैं तो। बाकी अगर वो प्रोडक्ट पूरे मांग रहे हैं तो उनको बोले सर जल्दबाजी में तो दराज से ही मिलते हैं, और दराज से कभी 2C जनरेट नहीं होता। 2C होगा तो जाहिर सी बात है मैन हेड ऑफिस से होता है, और प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे लेके बैठे नहीं है कि आपका, फिर आपको उनको बोलो सर फिर ठीक है प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे लेकिन 2C हम लोग जनरेट नहीं करवाएंगे। एट द सेम स्पॉट मेरे पास ये भी एक पर्सन आया था, एंड दैट पर्सन वाज लाइक कि आप लोगों का बेशक वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन वर्किंग, बट आप लोग रियल में मीटिंग्स वगैरह ज्यादा लगाया करें, लाइक रियल में मिलके हर वीक मंथ में 4 to 5 टाइम्स मीटिंग्स वगैरह लगाया करें। उनको बोला सर So- कोविड की सिचुएशन है, इमरान खान से हम लोग बैन करवाओगे क्या? कोविड का सिचुएशन आप लोग मीटिंग, आप अगर आपको मिलना है तो बेशक आप अपने एरिया का नाम बता दें, वहां पे हमारा सीनियर होता है, पूरे पाकिस्तान में हमारे सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, ईगल रिटेल मैनेजर हमारे बहुत हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जहाँ पे कहोगे हमारे वहां से बंदे निकल आएंगे, जहाँ पे मिलना है आप बता दो मुझे, मिलवा देंगे, कोई इशू नहीं है। भाई उनको बोले सर जाहिर सी बात है मीटअप होते हैं, और उनको बोले मीटअप होते हैं हमारे लेकिन ऑफिशियल होते हैं। जाहिर सी बात है जो हमारा मेंबर होता है उसी के साथ मीटअप करते हैं ना। अब हर किसी के साथ थोड़ी ना करेंगे कि बंदा ज्वाइन भी नहीं करे और मैं उसके लिए हैदराबाद चला जाऊँ, उसके लिए कराची चला जाऊँ अपना किराया वगैरह लगा के, और सामने वाला ज्वाइन भी ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये उनको बोले वैल्यू, मतलब अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू शो करें। उनको बोले सर जाहिर सी बात है जो मेंबर बनेगा उसके लिए आप, उनकी जो वेलकम होता है वही अलग होता है, उसके लिए पार्टीज होती है, ये होता है वो होता है। उनको बोले हर चीज यहाँ पे फैसिलिटीज होती है, शो करवाएं उनको बस। ओके, एंड व्हाट अबाउट दोस, लाइक जैसे आपने भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज बताई थी, इसमें प्रोफेशनल लोग भी थे। जो आपके प्रोफेशनल लोग आते हैं, ऑफ कोर्स दे कैन अफोर्ड दैट 2cc एंड एवरीथिंग, बट वो लोग यहाँ पे जैसे कि कोई कहता है मेरे पास सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरे पास ये है, मेरे पास और इससे बेटर ऑनलाइन बिजनेसेस हैं करने के लिए, इससे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा क्रिप्टो करना, इससे बेटर मैं प्रेफर करूंगा अमेज़न का काम करना। सो व्हाट अबाउट दैट? आप उनको जाहिर सी बात उनको बोलो ठीक है सर, लेकिन आप ना जो मैनेजर होता है, ठीक है, या जो एक अच्छा प्रोफेशनल होता है, आप उनको ये बोलें, पहले उनकी हाई पीरियड में उनको बोले सर मुझे जो ना आपकी नीड या आपकी हेल्प चाहिए। असल में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा उसमें मतलब गाइड करें। ठीक है, अब आप साथ ही साथ में उसको गाइड करते रहें, आप साथ ही साथ में आप उनको गाइड करते रहें। अगर वो बोला कि अमेज़न मेरे लिए बेटर है, आप उनको सर अमेज़न तो है लेकिन क्या अमेज़न आपको 3 जनरेशन तक सिक्योरिटी देता है? क्या अमेज़न आपको टीम बिल्ड करने का टाइम देता है? क्या अमेज़न आपको ये चीज़ें जो हमारी जो अलग-अलग फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको देता है, प्रोवाइड करते हैं, कार प्लान अमेज़न आपको देता है? सिंपल, नहीं देता। नहीं देता तो बस ज़ाहिर-सी बात है, क्लियर है। सिक्योरिटी, हर इंसान को सिक्योरिटी चाहिए। बट एट द सेम स्पॉट यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं ना, हु आर लाइक, ऑफ कोर्स मैम हर बंदे की तो टीम नहीं बनती। अगर आप ना मार्केटिंग प्लान में देखें तो उसमें तकरीबन जैसे जैसे आप मैनेजर लेवल क्रॉस करते जाते हैं, 25 मैनेजर्स, 30 मैनेजर्स, 50 मैनेजर्स इन योर डायरेक्ट, तो उसके बाद जाके एक पीक लेवल आता है जहाँ पे जाके आपको प्रॉपर कार्स वगैरह, वो जो लग्जरीज आप दिखाते हैं लोगों को, आपको वो सब कुछ मिलता है। तो उस लेवल तक तो उनको हर बोले बंदा नहीं। हाउ उनको कैन बोले यू हर कोई जस्ट? बंदा अफोर्ड करता है, उनको बोले हर कोई अफोर्ड करता है, क्योंकि टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क। आप उनको फील कराएं टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप अकेले नहीं हो। अगर आप ये अकेले सोच के आ रहे हो तो ये आप गलत सोच के आ रहे हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो यहाँ पे। आपकी टीम बिल्ड करने में आपके लिए आपका 90% आपका जो अपलाइन होता है वो लगा दे, 10% आपने करना पड़ता है। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन जाते, जब तक आपका लेवल नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है सामने वाला भी कामयाब नहीं होगा। तो आपको कामयाब करना हमारा फर्ज बनता है। आप उनको ये बोलें कि आपकी टीम बिल्ड करने में आपकी हेल्प की जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप लोग आ गए आपने 2C कर लिया बात खत्म, नहीं भाई, बात ही तो 2C के बाद स्टार्ट होती है। आपको सपोर्ट बहुत जो ना हाई लेवल की। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई रह गया? आपने बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं, रियली बता रहा हूँ, आपने बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं। और सर ये किसी के कोई बहुत क्वेश्चन? टैलेंटेड पर्सन है, ये बहुत टैलेंटेड पर्सन है। सर कोई नहीं, बस होपफुली मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया होगा, बाकी अल्लाह मालिक है। जी जी, बाय नॉट सर। यहाँ पे हमारे साथ अभी सुमन मैम हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सुमन मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। जी सुमन मैम, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें जल्दी जल्दी,
और सेकंड सर के 9:20 पे ये मीटिंग का लिंक ना बिगनर मीटिंग के लिए यूज होगा। तो अगर हमारी मीटिंग चल रही हुई कुछ पर्सन से आगे तो मैं एक और मीटिंग का लिंक दूंगा, वो 40 मिनट्स की, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस पूछें। सर ये सुमन मैम बिल्कुल न्यू है, इन्होंने इसी मंथ ज्वाइन किया है, तो एक दो रिजेक्शंस आई हैं, इनको थोड़े क्वेश्चंस फेस करने को मिले हैं। तो थोड़ा लाइक इनको बताइएगा कि अपना वर्क इस तरह कंटिन्यू करें ऑफलाइन, ऑफलाइन मीन के नॉन पर्सन के साथ, ठीक है? ओके मैम, सबसे पहली बात तो अच्छा स्टेप लिया है आपने, तो घबराने की बात नहीं है। होती है रिजेक्शन वगैरह आती है कभी कभी, हमें लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं मेरे मुझसे टीम वगैरह बिल्ड नहीं होगी, मैं टीम को बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा जो एक सोच होती है ना इंसान की, बहुत अलग अलग तरीके से आती है। कभी डीमोटिवेशन की सूरत में आती है, कभी मोटिवेशन की सूरत। तो हमें क्या होता है, मैं आपको एक फैक्ट की बात बता देता हूँ। जब हम लोग कोशिश करते हैं ना, हम लोग मोटिवेटेड होकर करते हैं, हम लोगों के पास ढेर सारी मोटिवेशन होती है। और आपको एक बात बता देता हूँ, सिर्फ मोटिवेशंस कुछ नहीं होती सिवाय बर्बादी के। सिर्फ मोटिवेशंस कुछ नहीं होती सिवाय बर्बादी के। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर मोटिवेशंस होगी, जिस दिन हमारी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, जिस दिन हमारे पास ऑब्जेक्शन आएगा, हमारी मोटिवेशंस कन्वर्ट हो जाएगी डीमोटिवेशन। क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ मोटिवेशन है, हमारे पास कोई औजार, कोई टूल्स वगैरह नहीं है ट्रेनिंग के। हमें कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने जस्ट पैसों को देखा, हमने जस्ट लग्जरी लाइफ को देखा, जस्ट हमने फैन फॉलोइंग को देखा, तभी हमने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि हम लोग मोटिवेटेड थे तभी हमने ज्वाइन किया। अब इन चीज, इनकी जो कैटेगरीज होती हैं, इनसे निकलने के लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, आपने सिंपल क्या करना है, आपने जस्ट अपनी ट्रेनिंग्स पे फोकस करना है। बिल्कुल जब सर। आपका ट्रेनिंग सिस्टम जो होता है वो आपका मजबूत हो जाता है ना, लाइक खुद को इतना प्रिपेयर कर लो कि कोई माइकल लाल कितने भी ऑब्जेक्शन लेके आए, आप उसको डील करो। और खुद पे आपको इतना यकीन होना चाहिए कि जिस तरह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि आपकी औकात नहीं है मुझे बर्बाद करने की। अगर मैं बर्बाद कर भी सकता हूँ तो खुद को खुद कर सकता हूँ, अदरवाइज कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। यानी वो वाला पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। और वो तभी होता है जब आपके पास लर्निंग होती है। लाइक आपको अंदाजा होना चाहिए कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है जो कि मुझे हरा पाएगा। यानी आप क्या करें, ट्रेनिंग पे फोकस करें। ट्रेनिंग कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छा मालूम हो, कंपनी के बारे में उनकी जो पॉलिसीज वगैरह उनके बारे में आपको हाउ नो हो, और मार्केट से रिलेटेड कुछ वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट जो होती है उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी हाउ नो। यानी हर तरीके से थोड़ा बहुत खुद को परफेक्ट, यानी 5% वहां से, 10% वहां से, 6% वहां से, इस तरह से जो डेटा आपके पास होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अच्छे से एक फॉर्मेट, यानी दिमाग में फॉर्मेट बना लो कि सामने वाला जो भी ऑब्जेक्शन डालेगा मैं कोशिश करूंगा। यानी ट्रेनिंग होगी ना तो लीडर्स लेके आएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे मोटिवेटेड होके, तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो भी मोटिवेटेड होते हैं। अब हम मोटिवेशन से बन जाते हैं स्पीकर्स। तो मार्केटिंग में कभी भी स्पीकर नहीं बनना, हमने बनना है एक्शन टेकर। ठीक है, हमने बनना है यहाँ पे एक्शन टेकर। हमने कभी भी स्पीकर नहीं बनना। स्पीकर बन जाएंगे, उसका बेनिफिट या उसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम आगे भी जो प्रोड्यूस करेंगे वो स्पीकर करेंगे। अगर हम खुद ट्रेनर होंगे तो हम लेके भी ट्रेनर आएंगे। खुद लीडर बनेंगे तभी भी लीडर लेके आएंगे। स्नोबॉल इफेक्ट आप लोगों को पता होगा, पुष्कर राज ठाकुर के इसमें क्या होता है कि वो जो टीम में स्नोबॉल इफेक्ट होता है, जो छोटा बॉल होता है वो आगे बढ़ के बड़ा हो जाता है। वो क्या होता है, अगर मान लेते हैं एक हफ्ते के अंदर एक पार्टनर आपको मिलता है, कोई इशू नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन होगी नंबर्स की। एक हफ्ते में एक, तो 4 हफ्ते के अंदर 4, एक महीने के अंदर 4 पर्सन। अब वो 4 जो पर्सन होंगे दूसरे मंथ में जो मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो यानी कभी भी एक पर्सन को आप ये नहीं सोचो कि मेरी डाउन में एक पर्सन भी नहीं आया, मेरी डाउन में एक पर्सन से ज्यादा बढ़ नहीं रहे। एक पर्सन भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है, 2 पर्सन भी आपको सीनियर मैनेजर बना सकते हैं अगर लीडर है तो। मेन चीज जी सर। तो इन चीजों पे फोकस करें, ट्रेनिंग पे फोकस करें। डीमोटिवेशन आएंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग अब वो एक शेर बहुत अच्छा आता है, मुझे अच्छा भी लगता है कि कांटों से क्या डरना जब हमने फूल ही गुलाब का चुना था। तो जब फॉरएवर को मतलब चूज किया है तो जाहिर सी बात है डीमोटिवेशन को खत्म करना पड़ेगा। अगर ये चीजें रहेंगी तो हम लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डीमोटिवेशन किसी हद तक सही है, उस हद तक डीमोटिवेशन, ये जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो डर होता है उस हद तक सही है कि जब हमारी बात बढ़ ना जाए, किसी के साथ हम बदतमीजी ना करें, तब ये डर होता है कि रिश्ते को खो ना दें। ठीक है, ये वाली बातें तब काम आती हैं। लेकिन अभी के लिए आपके पास ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग आपका पेट्रोल है, अगर वो आपके पास होगा तभी आप सामने वाले को ट्रेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट सर। करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो नोन है, पहली बात, अगर आपको ऑफलाइन वगैरह के जो ऑनलाइन वगैरह है अगर नहीं आता समझ, एक लिस्ट बनाए। लिस्ट किसकी? लिस्ट बनाएंगे अपने कजन्स की, अपने मामू चाचू फुफ्फो के बेटे की, या उनके जो दोस्त हैं उनके, इन जो रिलेटिव है हमारे, जिनको हम लोग वेल हमारे जो नॉन लिस्ट में आते हैं, उनको हमने कॉल करनी है।
उनके साथ हमने मीटअप करना है, उनके साथ फिलहाल वर्क को करना है, ताकि वो एक दो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे ना आपकी फैमिली में से ही, तभी आपको ऐसा की मोटिवेशन भी आएंगे और आपकी टीम ग्रो भी करेगी। तो फिलहाल के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप लिस्ट बनाएं और अपनी जो एक्शंस हैं वो अपनी फैमिली में ले लें, लाइक अपने इर्द गिर्द के जो भी आपके रिलेटिव्स उनके साथ आप बात स्टार्ट कर लें। सही है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, जी जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट दीजिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमें लगता है कि हम लोग यही नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो जिंदगी में काफी चीजें होती हैं, कुछ चीजों का टाइम नहीं होता, तो कितनी भी मेहनत कर लेंगे हमें उस टाइम में नहीं मिलती, लेकिन जब उसका टाइम होता है तो चाहे हम मेहनत करें या ना करें, तभी हम लोग आसमान छू सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इंशाल्लाह, और बिल्कुल। सुमन मैम, वो जो आज आपको क्वेश्चन एक फेस करना पड़ा था, लाइक वो जो टीचर थे आपके जी शकील जी, सर आई थे, तो वो भी डिस्कस कर लें आप सर के साथ। ठीक है जी सर। मेरे एक टीचर रह चुके हैं जो कि बिजनेस करना चाहते थे, तो उन्होंने मेरी फ्रेंड से बोला था, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक सर हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो तुम उनसे बात करो। मैंने उनसे बात की, उन्हें समझाया, तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे यही बोला कि क्या प्रूफ है आपके पास। मैंने उनको प्रोफाइल के बारे में भी बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया, तो वो यही बार बार कह रहे थे कि मुझे जब तक किसी का प्रूफ नहीं चाहिए कि उनका इतना पे आउट आया है तो मैं बिलीव नहीं करूँगा। तो मैंने कहा हमें ये अलाउ नहीं है कि हम किसी का भी हम किसी का भी पे आउट का जो है तो प्रूफ आपको उठा कर दे दें। आपने आना है, आपने बात करनी है, हम आपकी बात करवा देंगे, क्लियर करवा देंगे, आप नॉलेज तो ले लें। उन्होंने नॉलेज लिए बगैर क्वेश्चंस किए, आप लोगों का ऑफिस यहाँ पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, लाइक किसी और कंट्री से आप लोग क्यों मैं बिलोंग समझ कर रहे हो, पाकिस्तान में क्यों नहीं है। एक बात बता देता हूँ, उससे अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, वो ईगो में आ चुका है, ठीक है। अब जितना भी आप उनको बोलेंगे तो वो वैसे भी आपको मना ही करेगा, क्योंकि वो अब उसकी जो ना एक इंसान का होता है, एक इंसान को जो चीज समझ नहीं आती ना, तो वो वैसे ही रिएक्ट करता है, लाइक वो अपने हिसाब से, यानी वो चाहता है कि वो मेरे हिसाब से करें हर चीज। तो आप लोग यहाँ पे लीडर हो, आप लोगों को खुद मतलब अपने हिसाब से चलाते हो यहाँ पे, तो आप लोगों ने किसी के हिसाब से नहीं चलना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं एक बिल्कुल एग्जांपल कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को लेके आना भी हमारे लिए सही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि मान लेते हैं अगर वो बोल रहे हैं हमारे साथ आप लोगों के साथ स्कैम हुआ है, ये वो आपको बोल रहे थे ना आपके साथ स्कैम हुआ है, जी जी तो वहां पे जो आपको कभी भी कोई भी इंसान, सिर्फ सर नहीं, कोई भी इंसान आपको ये बोले ना कि आपके साथ स्कैम हुआ है, ये हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आप उनको बोलो चलें फ्रॉड भी तो मेरे साथ हुआ है ना, आपका कौन सा गिनीज बुक वर्ड जो वर्ल्ड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, गिनीज गिनीज बुक है ना बुक जो ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका कौन सा नाम दर्ज है, अगर मेरे साथ स्कैम या फ्रॉड हुआ तो मैंने तो रिस्क तो लिया ना, एटलीस्ट मैंने स्टार्ट तो किया, चाहे मुझे एक्सपीरियंस बैड ही क्यों ना मिला, मैंने स्टार्ट तो किया, मैंने ट्राई तो किया, आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया, तो मतलब मैं बेटर हूँ आपसे, ये वाली जो फीलिंग्स जी। आपके पास होंगी। जी तो वो करना तो नहीं चाह रहे, ठीक है, मैंने उनकी किसी भी बात पर खैर इतना नोट नहीं किया उनको, लेकिन वो जो मेरा फ्रेंड्स का सर्कल है ना, उन्हें जो है तो बार बार कह रहे हैं कि इसकी बात ना मानो, अच्छा, इसकी तो मतलब बात आपका ना जो मानो। मार्केट है वो खराब कर रहे हैं। जी, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक मुझे इसी बात पे थोड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि मैं फिर भी अपनी तरफ से उनको बता रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको खुद पॉजिटिव होना चाहिए, आप खुद नॉलेज लो, आपकी समझने की सलाहियत जितनी होगी उतना आप उनको समझोगे, बोल किसी की मैं सोच उनको पर एक मत बात जाओ। बता देता हूँ, आप उनको बोले सर ठीक है कोई इशू नहीं है, आपको अगर ऐसा लगता है, क्योंकि हर इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, ठीक है, तो हर एक इंसान का एक जैसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं होता, बेशक आपके किसी जानने वाले का नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुका हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा यहाँ पे कुछ होता है या कोई चीज ऐसी हो चुकी है, या हमारे जो सीनियर्स को देख के हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए थे क्या उनके साथ, हर एक इंसान का अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, तो आप उनको बोले सर आप अपना जस्ट मुझे कीमती टाइम दे दें थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को समझें, अगर चले मान लेते हैं आपको इश्यूज है, तो इश्यूज हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं ना, आप जूम मीटिंग पे आ जाए, हम लोग चेक दिखा देते हैं आप लोग। जी सर, ठीक है। चलो गुड हो गया, और किसी थैंक का यू कोई सर। सवाल? अब आपके सवालों ने मुझे चेक इन करो थका दिया है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरे हैं। आप ऑफलाइन अरे प्रोस्पेक्टिंग बताएंगे थोड़ा सा? जी जी मैम, ऑफलाइन आप पर्सन को कैसे प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? आप, आपको मार्केटिंग प्लान आना चाहिए अच्छे से, मार्केटिंग प्लान अगर आपको अच्छा आता है ना, तो आप अच्छे से अपना जो ऑफलाइन वर्क है वो दे सकते हो, अपना ऑफलाइन काम कर सकते हो। मैं बता देता हूँ कुछ, सामने वाले को कभी भी 2cc पहाड़ करके नहीं बताना,
क्योंकि हम लोग कभी कभी बताने में ऐसा फील करवाते हैं जैसे हम लोगों को खुद को ही लगता है कि टूसी वाकई में इतना बड़ा है। अरे भाई हम लोगों ने कर लिया तो हम उनको बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं? हम लोगों को उनको चाहिए कि थोड़ा सा कम करके बताएं। तो जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जो आपकी ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये होता है कि आप क्या करें, मार्केटिंग प्लान को उनको अच्छे से बताएं, उनको सिस्टम और जॉब के बारे में थोड़ा सा हाउनो दें, यानी उनको बुक और पेन के हिसाब से आप चीजें समझाएं। सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में कोई भी स्टोरी वगैरह यूट्यूब से देख के आप वही वहां पे बता सकते हो। 2 मिनट की प्रेजेंटेशन जो पुष्कर राज ठाकुर की है वो भी बता सकते हैं आप। तो इन ऑफलाइन में जी बातों सर, बातों ठीक में है। बनना, वो ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते वहां पे। ठीक है सर। अभी नूर के और भी आई थिंक क्वेश्चन है, वो मतलब थकाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चले मैम पूछ लें सवाल आप अपने। मेरे से इतने नहीं है सर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए फील्ड जो उनके लिए है जिनके पास डिग्रीज नहीं है, अच्छी डिग्रीज नहीं है। लाइक इसमें वही आता है जिसके पास ऐसे अच्छी डिग्री नहीं है। उनको तो बोला ये पीएचडी होल्डर। पीएचडी होल्डर क्या होता है? पीएचडी मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि पीएचडी बुरी बात है? जो आपको ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, हमको बोला क्या आपको लगता है कि पीएचडी बुरी बात है? और जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम कर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े ट्रेनर हैं, जो मेडिकल अप्रूव्ड हैं, यानी जिनको मतलब एमबीबीएस कर चुके हैं वो लोग, तो क्या वो इन चीजों को क्यों यूज करते हैं? वो इन चीजों को रिकमेंड क्यों करते हैं? बट मेजोरिटी जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या वो हैं जिनके पास ऐसी डिग्री नहीं है। इवन अगर आप जो सक्सेसफुल हैं उनको इस बोले फील्ड के अंदर उनसे भी जाके देख मैं बता रही थी, उनको बोले चलें ठीक है, जिनके पास जॉब नहीं होती, तो आप जो उनको बोलें कि ठीक है हमारे पास अगर मेजोरिटी स्टूडेंट के, तो जाहिर सी बात है कैरियर भी उनका होता है ना। तो वो उनको पता है कि आप लोगों को जो पहले मतलब 10 साल पहले जो गुजर चुके हैं उनको ही रोजगार नहीं मिल रहा, तो उन बेचारों को क्यों मिलेगा? तो जाहिर सी बात है हर आज जो पहले वाले स्टूडेंट थे वो अपने हिसाब से सोचते थे, वो जॉब का कॉन्सेप्ट लेके आते थे। लेकिन आज के जो स्टूडेंट हैं उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। तो ड्रीम्स पूरे करने के लिए कभी भी जॉब स्टेबल नहीं होती। ड्रीम्स पूरे करने के लिए बिजनेस ही बहुत अच्छा होता है। तो बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीके का बिजनेस है। और अगर उन लोगों को इतना भी डाउट है ना, आप उनको बोले चलें ठीक है, मान लेते हैं आप अच्छे हैं, ठीक है आप सही हैं, आप गूगल कर लेके देख लें, गूगल पे सर्च करें 21वीं सदी की कौन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है, वहां पे आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। तो जाहिर सी बात है नेटवर्क मार्केटिंग कोई आम बात नहीं है, ये एक ब्रांड है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग समझना चाहते हैं एक सिस्टम। अब आप उनको बोले चलें ठीक है, जिसके पास जॉब्स नहीं होती, अब जो बिल गेट्स है या जो जिसने गूगल वगैरह बनाया हुआ है, या जो दूसरा वॉरेन बफे है, या उसके अलावा जो दूसरा है, क्या नाम है उनका, अच्छा खासा नाम है, खैर उनको छोड़े, ठीक है। तो ये जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितने बड़े बड़े इन चीजों ने मतलब इन्होंने एम्पायर बिल्ड किए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बिल्डिंग जो प्रोसेस होता है, ठीक है। नेटवर्क जिसके पास है आज की डेट में वही मिलेनियर है। अगर बात की जाए स्टूडेंट की, तो जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है तो वो वहां पे यूनिवर्सिटी का क्या है, नेटवर्क है। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो वो क्या मतलब यूनिवर्सिटी किसी को पढ़ाएगा? फूलों को पढ़ाएगा, या वहां पे जो पौधे लगे होते हैं उनको पढ़ाएगा? जाहिर सी बात है वहां पे स्टूडेंट को उनका नेटवर्क होता है। अगर बैंक की बात करेंगे, बैंक में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नेटवर्क होता है। अगर बात करें कि किसी बड़ी इंडस्ट्री के जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जो उसके स्टाफ होता है वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। अगर किसी की फैन फॉलोइंग है वो क्या होती है, नेटवर्क होता है। तो जिसके पास नेटवर्क है वो ही आगे। आप उनको ये बोलो, उनको बोलो नेटवर्क पे काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है कि बस स्टूडेंट आ जाते हैं, उनके पास नेटवर्क बिल्ड करने की सलाहियत होती है। जॉब वाला पर्सन क्या करते हैं, जस्ट 9 to 8 जो 9 to 5 जॉब होती है, बस उसके बाउंड रहना चाहते हैं। अब वो हर एक इंसान का अपना जो माइंडसेट होता है वो जिस हिसाब से करना चाहते हैं। ओके सर। एंड सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द एंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? यहाँ पे ऑफ कोर्स सर पुष्कर ने तो इसका जवाब दिया था कि दुनिया का एंड है, किसी चीज का एंड है नहीं ना, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी सैचुरेटेड नहीं होती ये वो। बट अगर आप ये जवाब किसी को दें तो फिर दिली तसल्ली नहीं होती उस बंदे को। दिल्ली तसल्ली, अब देखना वो एक इंसान होता है, वो खुद के कैरियर से ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं करते। आप उनको कैरियर शो करो, उनको दिखाएं, हर चीज दिखाएं। बाकी ईंट तो आपको पता है कि ईंट बनने से ही होता है, तो वो अलग बात है। नेटवर्क मार्केटिंग का ईंट आप उनको बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का तो पता नहीं ईंट क्या होगा, लेकिन उनको बोले कि जो ईंट होगा ना वो रोबोटिकली होगा, हर चीज रोबोट मतलब करेंगे। तो एक ऐसी अभी भी उस टाइम के लिए इंडस्ट्री ऐसी भी होगी कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग तभी भी चलेगी जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि लोग रिकमेंडेशन, ओरली रिकमेंडेशन करते। अब रोबोट क्या करेंगे, फिजिकली चीजें करेंगे ना, तो बाकी जो दूसरी चीजें होती है यानी उनको ऑपरेट करने वाले भी तो लोग ही होंगे ना। तो आप इनको एक काम करें, इसका केस स्टडी है विवेक बिंद्रा की नेटवर्क मार्केटिंग पे, या फिर 2050 की एक जो ना इन्होंने एक बनाया हुआ है 2050, ठीक है। आप विवेक बिंद्रा का देख लीजिएगा, उसमें हर चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से रोबोट वगैरह काम कर 2050।
एंड सर लास्ट क्वेश्चन वो ये था कि जैसे एफबीआर से रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, और साथ ना एक पर्सन ने पता नहीं आके मुझसे कंपनी की कौन सी 2-4 चीजें मांगी थी, एंड आई वाज लाइक सॉरी आई डोंट हैव अच्छा ठीक है, आप उनको इट। सर्टिफिकेट जो ग्लोबली हमारे जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आप उनको दे दें, और अगर कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान रजिस्टर क्यों नहीं है, आप उनको बोल रहे पाकिस्तान रजिस्टर हो जाएगी बहुत जल्द, ठीक है, सून हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान से मैनेजर मैनेजर है, आप ये सिंपली बता सकते It wasn't about certificates, it was about something else, कोई कोड या एफबीआर से रजिस्टर्ड अप्रूव्ड, और एक और भी हैं। था उनको कि बोले डायरेक्टली यूएस में वो वेरीफाइड है, तो किस तरीके से वेरीफाइड है, डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करने का हमें तरीका बताएं, हम उनसे बात करेंगे, फिर हम उनसे आप पूछेंगे कि उनको आप बोले उनके कंपनी के अंदर काम ऑफिशियल कर रही मेल नहीं पे, कर रही, उसके बाद। हाँ आप उनको बोले ऑफिशियल मेल पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेल हमारा जो सिस्टम है, आप उनको ये बताएंगे हमारे दुबई के साथ, यूएई के साथ है हमारा। बाकी अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अभी आया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी 2000 में आया है, 2020 में आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह सून यहाँ पे ऑफिस होगा। ठीक है, तो उनको बोलें कि हमारे पास यहाँ पे सीनियर मैनेजर, उसके अलावा सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं, तो पाकिस्तान के हर कोने में मैनेजर है फॉरएवर के, आप उनको ये फील करवाएं बस। उसका सवाल ये, इसके सवाल का यही जवाब होता है। अगर कोई बोला एफबीआर, तो आप उनको चले बगैर एफबीआर के भी यहाँ पे मैनेजर, तो जाहिर सी बात है, जब जिस दिन यहाँ पे आ जाएगा उस दिन कितने मैनेजर निकले, उस दिन तो कंपटीशन होगा, बढ़ जाएगा। ओके सर सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है जो आजकल मुझे फेस करने को मिल रहा है कि एनटीएन नंबर प्रोवाइड करें हमें कंपनी का, वो एनटीएन दे दें तो। रजिस्ट्रेशन जी बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप स्टार्टिंग में क्लियर कर देना, उनको बोले एनटीएन नंबर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, हमारा सारा सिस्टम दुबई से कनेक्ट है। ठीक है, और हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, बाकी आप फिजिकल मीटअप करना चाहते हो तो बेशक मिल सकते हैं। आप उनको ये, क्योंकि एनटीएन नंबर तो उसी चीज का होता है जो अप्रूव्ड होती है गवर्नमेंट की है। ठीक है सर। हाँ, तो अब आगे जाहिर सी बात है, वो फैक्ट की बात है ना, हमारा सारा सिस्टम तो दुबई से कनेक्ट है। अब हमारे किसी एक पर्सन के साथ थोड़ी ना है, या अगर बात की जाए, सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ ऑफिस होता तो हमारे पास एनटीएन नंबर भी होता, तो उनको बोले फोन बिल्कुल। हमारे पास आने वाला है और इंशाल्लाह आ भी जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है उनको बोलते हैं सुनैना मैम। जी अस्सलाम वालेकुम सुनैना मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। ऑलमोस्ट सवाल खत्म हो चुके हैं। वैसे तो मैंने सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग में 9 ऑब्जेक्शन होते हैं, यहाँ पे तो 100 से ज्यादा हो सर ये मॉडरेट नेटवर्क मार्केटिंग है। आई थिंक सुनैना मैम यहाँ पे नहीं अनम्यूट नहीं कर सकती। यहाँ पे ओके। ये है जैनब मैम है। जैनब मैम आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, अगर मैम आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो चैट बॉक्स में बता दें। जी राफिया मैम, कोई और क्वेश्चन भी है आपका? नो सर, ठीक है। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा तो, बट ये है कि अच्छा, सारा मैम के आई थिंक कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो जी उनको ही मौका देने लगा, उनको ही बुलाने लगा। जी सारा मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर ये सारा मैम है राफिया मैम की डाउन से, तो इन्होंने भी इसी मंथ ज्वाइन किया और माशाल्लाह बहुत ग्रेट लीडर है और बहुत अच्छा वर्क भी कर रही, लर्निंग भी बहुत अच्छी ले रही हैं। तो जी मैम अपने ऑब्जेक्शंस एंड कोई भी क्वेश्चन है सर से क्लियर करें, सर अवेलेबल है। जी माशाल्लाह। जी जी सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से पहले ही सब सवालों के जवाब दे दिए, तो मुझे कोई सवाल नहीं करना। उन्होंने तो सवाल करने से पहले ही जवाब दे देते थे। माशाल्लाह बहुत ग्रेट लीडर है सर। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। यकीन करें सारे आप लोग जी लीडर, बहुत क्योंकि शुक्रिया। आप लोगों को बस ये थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि जब कभी आपने स्टार्ट कर ही लिया ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या जो रिजेक्शन जी जी मिलती है हमने उनको फेस करना होता है। अब जो लोग होते हैं वो तो मिलेंगे, लोग तो लोगों का काम होता है जो ना बातें करना। अब परचून की दुकान पे बैठने वाला, क्योंकि आपको पाकिस्तान में सबसे बड़े डॉक्टर मिलेंगे और सबसे बड़े मुफ्ती मिलेंगे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जी अगर देखा जाए तो मुफ्ती, किसी से अगर पूछा जाए तो मुफ्ती कैसे, तो यानी अगर कोई आप काम स्टार्ट करोगे ना, चाहे उसको जीरो एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी आपके काम में टांग अड़ाएगा कि ये नहीं करो ये कर लो, वो नहीं करो वो कर लो। ठीक है, यानी वो अपनी जी टांगे राइट। अड़ाएंगे। अगर बात करें कि किसी को पेट का जी दर्द भी होगा, तो सामने वाला उसको बोलेगा ये टेबलेट ले लो। यानी डॉक्टर्स और मुफ्ती आपको पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मिलेंगे। तो आप लोगों ने किसी के पास जाना नहीं है, बस कोई दूसरी फील्ड यानी जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं उसमें आगे बढ़ जाओ। जी ऐसे बिल्कुल। बहुत लोग मिलेंगे आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम जब फर्स्ट जब किसी पर्सन से हम जब बात करते हैं, ठीक है, हम उसको एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो आपको पता है वॉइस हम बना 3 लाइन भेजते हैं।
तो वो छोड़ मैं- देता है, कर देता है। तो हाँ, ऐसा क्या भेजे, फौरन आए रिप्लाई उसका, या वो हमसे पूछे कि अगर बताएं आप क्या करते हैं, लोग छोड़ देते हैं वो मैसेज देख के 3 लाइनों का, वो पढ़ते भी नहीं है। मैसेज नहीं करे ना, आप एक काम करें, अगर मैसेज से वो लाफ एवरेज होता है, रेशो देखा जाता है, अगर वो चीज आपका जो मैसेज है वो काम करता है तभी आप उसको प्रमोट करो, अदरवाइज खत्म कर दो उस चीज को। सर वॉइस वॉइस मैसेज बनाओ, भी भेज के चेक किया है, पर वो भी नहीं देते रिप्लाई। मैंने वो भी चेक किया है डायरेक्ट अभी कॉल कुछ कर लो, दिन बेस पे। डायरेक्ट कॉल कर लो, डायरेक्ट कॉल कर लो, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट कॉल कर लो। सर कॉल्स भी की थी, कट कर देते हैं वो, कट कर देते हैं, अननोन जाहिर सी कॉल बात है, उठाते नहीं सीधा है, कुछ लोग फिर डायरेक्ट तो कट फिर करते तो फिर तो बस मना ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। हैं। चल तो ठीक वही है वाला सर। कॉन्सेप्ट है कि ये आखिरी बंदा तो नहीं है, क्योंकि अब देखना हर बंदा नहीं करेगा ऐसा, कुछ कुछ बंदे ऐसे करेंगे। तो या तो जी सर। आप लोगों को थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अगर आपको इतनी ज्यादा रिजेक्शन आ रही है, तो जो आपका वे है या जो आपको जितने जैसे लोग मिले उनको थोड़ा सा खत्म करें। आप उसके अलावा जो लोग होते हैं यानी दूसरी कैटेगरी के लोग लेके आए, जिस तरह से अगर मान लेते हैं ऐसे कुछ खड़ूस भी आपको मिल जाते हैं जो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो कोई इशू नहीं। अगर कोई आपको डीपी वाइज लॉयल लगता है तो आप उनको बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा सा बॉन्डिंग बना ले, जिस तरह से मैंने आपको बताया, या नो रिजेक्शन वाला फार्मूला वहां पे अप्लाई करें। जी सर ठीक है, ठीक है सर, थैंक अब यू सो देखें ना, मच, आपने जो इतना अच्छा इंसान, गाइड किया, हम हाँ एक सबको टाइम इंसान होता दिया, है जो बहुत आपको, अच्छा लगा। जी एक मैं आपको यह इसका सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। यानी कहने का मकसद, जो इंसान आपको मैसेज करता है ना, या जो आपकी जॉब पे पोस्ट करता है, तो वो एग्री होता है, ठीक है। या तो आप उनको जी वहां पे ये ऑब्जेक्शन दे दें, आप ये उनको ओपनर मानो, देखें सर अगर आपने काम नहीं करना था तो ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करते, ना हमारा टाइम, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करे आप लोग, बस ये चीज बोले उनको। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और सर एक और जी मैंने सर। मेरा क्वेश्चन क्लियर कर दें। हाँ हाँ मेरा ये था कि कोई भी पर्सन होते हैं बोलते हैं कि हमें एंड पे आपने बताया इन्वेस्टमेंट है, ये वो है, फलां है, ठीक है, ये आपको पहले बताना चाहिए था। ओके 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 ओके, हो गया। ठीक है, तो जब भी कभी एक इंसान आपको मिलता है ना, कि आपको बोल देता है कि आपने पहले तो पैसों का बताया नहीं था, आप स्टार्टिंग में बताया नहीं, तब बताया तो मैं अरेंज कर लेता, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी। आप उनको बोले सर ठीक है, हम मान लेते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, जब मैं नहीं जानता तो एक बात बताते हैं, कोई रैंडमली पर्सन आपको आके मिल देता है, आपको बोल देता है कि यहाँ पे जो ना मुझे 1 लाख दे दो, मैं कुछ दिनों के अंदर आपको जो ना एक अच्छा रिटर्न दे दूंगा, दोगे उनको? नहीं सर, मैं तो नहीं दूंगा। 1 लाख तो दूर की बात है, 1,000 रुपया भी नहीं दूंगा, 100 रुपया भी नहीं दूंगा। सर यही तो बिल्कुल बात है यही तो बात है कि आप लोग रैंडमली किसी नए पर्सन को 1 रुपया भी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल ना तो प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, ना ही आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता है। जब दोनों चीजों बिल्कुल के बारे में आपको पता चल जाएगा, तब आप यूनिवर्सिटी की फीस भी पे करते हो, जब आपको विजन मिल जाता है। तब आप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करते हो, जब आपको विजन क्लियर हो जाता है। तो आप पीएचडी भी कर लेते हो, जब आपका विजन क्लियर, जब विजन ही क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि यार डिग्री कर लो, मैं आपको क्या कहते हैं कि जॉब का कोई भरोसा नहीं है, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन डिग्री कर लो, करोगे? कभी भी नहीं करोगे। या मैं आपको बोल दूं कि यार 5 रुपए दे दो, 5 रुपए में एक लॉटरी लगा लेते हैं, क्या पता वो निकले या ना निकले। यानी एक ऑब्जेक्शन, यानी एक जो फैक्ट की बात है वहां पे मैंने एक जो ना 100% श्योरिटी नहीं दी। तो जो इंसान आपके साथ नया मिलता है तो आपको श्योरिटी भी नहीं होती ना, तो कैसे करोगे? जब तक बिल्कुल आपको श्योरिटी नहीं होगी तब तक कोई चीज नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, एक मतलब आपको प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाएगा तभी आप स्टेप लोगे ना। इसका सिंपल बिल्कुल जवाब सर, यही होता ठीक है। और यहाँ पे नदा मैम है हमारे साथ, ये भी सुनैना मैम की डाउन से है। नदा मैम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी, जब सर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो बहुत प्रीशियस टाइम होता है इनका हमारे साथ, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछें इनसे। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? है। ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, क्योंकि ये सेम जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा उसका ठीक है। फॉर्मेट चेंज होता है, बाकी यही ऑब्जेक्शन होते हैं, इर्द गिर्द घूम सर रहे मेरा होते हैं। एक क्वेश्चन है, सर मेरा क्वेश्चन है, फॉर्म्स हाँ हमारे सब पास में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो हाँ, सबको हम एक दिन में डील नहीं कर सकते, तो फिर टाइम करना लगता है भी नहीं सबको ना, चाहिए, तो करना उस भी टाइम नहीं में चाहिए। ना लोगों का इंटरेस्ट एक खत्म हो जाता है, फिर जब हम उनको ना कांटेक्ट करते हैं बहुत डेज बाद, तो उसका हम क्या करें? उसका एक ऑप्शन है, जी आप सर। या तो अपनी टीम में वो जो लीग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें, या तो अगर किसी को उधार लीड्स दे दें, आपके पास ज्यादा है तो किसी को उधार लीड दे दें, उनके साथ एक वो क्या कहते हैं कि डील कर लें कि जब मेरे पास खत्म हो जाएंगे तब मैं आपसे कुछ जो ले लूंगा, कुछ नए पार्टनर्स जो आएंगे फिर हमसे ले लूंगा।
ये वाला। बाकी आप तो खुद अकेले नहीं कर सकते ना, तो या फिर एक किसी के साथ और अगर फ्रेंडशिप बना सबके ले। पास अपनी अपनी लीड्स हो फिर क्या करें? मेरे पास नहीं होते, आप मुझे दिया ये करो। मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप ये कर सकते, हाँ फिर आप ये कर सकते हैं कि किसी जिसके पास लीड्स नहीं है ना, या अगर किसी से आप ये हेल्प ले सकते हैं कि सर मेरे पास कुछ कैंडिडेट बहुत ज्यादा आ चुके हैं, मैं उनको डील नहीं कर पा रहा, आप काइंडली मुझे ये कर दें कि उनके जो ना मेरे 10 बंदे हैं या 5 बंदे, आप इनसे बात कर लें। अब वो क्या करेगा, वो उनसे बात करेगा, ठीक है, 5 बंदे वहां से आ गए, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, उनको अंडर ट्रेनिंग वगैरह जो आपको प्रोसीजर वगैरह वो आप अटेंड करवा सकते हो। यानी आप क्या करें, उन सीनियर से जो ना हेल्प ले लें किसी से, अगर लीड्स ज्यादा है तो, या वॉइस ड्रॉप कर दें, या जी एक ठीक काम है करें, सर। अगर लीड्स ज्यादा है ना तो उनको मैसेज के साथ कभी भी आप डील नहीं कर सकते, मैसेज पे डील नहीं कर पाओगे। तो एक काम करो, पूरे जितनी भी लीड्स हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, सारों की लिस्ट बनाओ। सारों की लिस्ट बनाने के बाद एक टिक मार्क, यानी एक ब्लैक पेन ले लो और ब्लू पेन ले लो। अब पहले नंबर से कॉल करना स्टार्ट करो, जो कॉल पिक करे उसको ब्लू पेन के साथ, जो कॉल रिजेक्ट करे या जो आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा उसको कट मार करके खत्म कर दो वहां से। वहीं पे क्या होगा, जो पॉजिटिव पर्सन होगा उनका भी पता चल जाएगा, जो नेगेटिव होगा उनका भी पता चल जाएगा। सिंपल। जी जी सर। जी मैम, एक मिनट सिर्फ रुके जना मैम। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि पर्सन को हम मैसेज पे, व्हाट्सएप पे मैसेज पे फर्स्ट मैसेज ड्रॉप करके कॉल पे ले आए कि डायरेक्ट कॉल कर लें? डायरेक्ट कॉल कर लें, इम्पैक्ट अच्छा आएगा, मैसेज नहीं करें। ठीक है, डायरेक्ट कॉल कर लें, ठीक है। जी जैनब मैम, आप क्वेश्चन करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम लोगों को पर्सन को बताते हैं कि ये लेवल्स हैं, वो हमसे पूछते हैं अब हाँ आप खुद लेवल पे हैं, हाँ। तो अगर हम उनको खुद बताएं कि अभी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे हैं, तो वो कहते हैं कि आप अभी खुद बिगनिंग पे हैं, आप खुद अभी बिगनर हैं, तो आप हमें क्या बताएंगे? नहीं, आप देखें ना, आप उनको बताइए ऐसे तरीके में, मैं अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, आप उनको बोलें। अब देखें, मान लेते हैं आपको, आप वो बोल रहे हैं आपको कि मतलब आप कौन से लेवल पे हैं। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, आप उनको बोले सर सून में सुपरवाइजर बनने वाला हूँ, क्योंकि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, जाहिर सी बात है बनोगे ना। तो आप उनको बोले जी सर मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी वजह से जो ना, या आपके कहने के या आपकी दुआओं की वजह से मैं बहुत जल्द अपना मेरा सुपरवाइजर लेवल डन होने वाला है। तो वो उसके ओके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप बिगनर हो। अगर आप सुपरवाइजर लेवल, आप उनको बोले सून में मैनेजर बनने वाला हूँ, असिस्टेंट मैनेजर बनने वाला हूँ। ओके सर। और मैम जैनब मैम, आपने तो एक क्वेश्चन पूछा, और कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ लें। सर मैं पूछ लूं? एक मिनट तुम वेट करो, एक मिनट वेट करो, ठीक है। रहम करें भाई, बस करें, दोबारा भी ठीक कर सर, लो कोई मैं बस ये ना गुलनाज मैम और सुनैना मैम रह गई, इन दोनों का नेम कॉल कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम गुलनाज मैम। हेलो। मैं बस ये चाहता हूँ कि बाद में कोई ये ना कहे कि मेरी टर्न नहीं आई, मेरी टर्न नहीं आई, ठीक है। गुलनाज मैम का आई थिंक नेटवर्क इशू होगा। सुनैना मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आ गई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनैना मैम कैसी हैं आप? ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। सर आप कैसे हैं? हेलो। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, मेरा ना मतलब कोई भी क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे तो वो इतने सारे क्वेश्चन सबने पूछ लिए, तो वो फिर तो कोई क्वेश्चन जो है अब बचा ही नहीं है। मैं सिर्फ अनम्यूट सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम सुना है, और वाकई में आप बहुत 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 अच्छे लीडर हैं, और आपकी वजह से आज जो मुझे नॉलेज मिली है ना, तो मेरा अब फर्दर काम जो है वो बहुत बहुत आसान हो गया है। बस मोमेंटम ब्रेक नहीं करना अपना कभी। एक होता है ना इंसान डेली बेसिस पे एटलीस्ट वन थिंग डेली जिसको बोलते हैं, यानी एक पीपीटी, अब चाहे वो रेशियो आता है नहीं आता है, एक पीपीटी को 18,000 का समझ के कर लो, ठीक है। यानी जितनी पीपीटी उतने 18,000 को उतने लोगों से मल्टीप्लाई करो, जितनी पीपीटी, अगर मान लेते 5 पीपीटी डेली बेसिस तो 18,000 को मल्टीप्लाई करो, यानी एक मोटिवेशन मिलती है कि इतनी। अब वो जो पैसे आज जो रिजेक्शन मिलती है वो आगे चल के आपको पैसे इनकम की सूरत में मिलती है, ये एक मोटिवेशन आप लेके चल सकते हो। मोमेंटम जी ब्रेक सर नहीं करना। बिल्कुल। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी सर बहुत शुक्रिया आपके नॉलेज का भी और आपके टाइम का भी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज मेरी दूसरी भी है, मतलब सीनियर अप्रोच है और तो एंड पे जब सर अगर कोई, लेकिन वो 9 बजे है, जी वो जी 9 बिल्कुल बजे है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दें जल्दी जल्दी से, सर ने बहुत टाइम दे दिया, बहुत ज्यादा टाइम दिया हमें आज। सर क्लास क्वेश्चन पूछो। लोग कहते पूछो हैं पूछो आपका पूछो पे आउट कितना है, आप पे आउट दिखाएं अपना पहले।
जब कम होता है ना तो मानते ही नहीं है वो, फिर कहते हैं आप ज्यादा प्राउड, आप तो कमा ले पहले अच्छे तरीके से तो मिलीनियर बन जाओ, उसके बाद आप हमें बताना कैसे बनते हैं मिलीनियर। तो उनको क्या आप जवाब देना है? उनसे पूछें कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, उनसे सवाल करें पहले आप। जो आपसे ये सवाल करते हैं आप उनसे बोले आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। सामने वाला बोलेगा मेरी फला 50,000, 60,000, 70,000। आप उनको बोले सर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसी अमाउंट को जो ना अचीव करने वाला हूँ, अब आप बताएं। या वो बोलते हैं आप करने वाली हैं, आप जब कर ले उसके बाद आप बात कीजिएगा, आपने अभी की नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। आप उनको बोले सर कमा तो वैसे भी रही हूँ ना, आज इतने कमा रही हूँ, कल को उससे ज्यादा भी कमा सकती हूँ, कमा तो वैसे रही हूँ। बाकी बात ये है कि आप मेरे कहने पे तो कभी कोई ऐसा ये जो ऑब्जेक्शन होता है, ये जो एक होता है ना इंसान नॉन सीरियस जो होते हैं वो वाले बंदे करते हैं। बाकी जो प्रोफेशनल होगा वो कभी भी नहीं करेगा। आप लोग आपसे जो ना ये तभी बोलते हैं क्योंकि वो या तो उनके पास जो करना नहीं चाहते या तो वो क्लियर कट में। तो उनके लिए सिर्फ एक सिंपल जुमला मैं यूज करना चाहूंगा। आप उनको बोले सर देखें आपने करना है तो बेशक बता दे, अगर नहीं करना तो आप क्लियर कट में मना भी कर सकते हैं। आप क्लियर कट में मना भी कर सकते हैं, ना आप अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो ये वाला आप वहां पे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, सब कुछ समझ आ गया आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी राफिया मैम रिजल्ट भी आना चाहिए। अजब सर ने रिजल्ट भी देखना, इतना मैं बता दूं। ठीक है, हाँ आप टेंशन ना ले, आ जाएगा। अच्छा, जो 15 डेट तक 4cc करेगा, जो 15 डेट तक 4cc करेगा, आपके अपलाइन से आपको ट्रीट में लेके दे दूंगा। सर मैं तो इनको ऑफर भी दे देता हूँ, मैं अभी ऑफर दे देता हूँ। जो 15 तारीख तक 4cc करेगा उसको ऑफर दे देता हूँ मेरी तरफ से। 5,000 रुपीज उसको मिलेगा। 15 तारीख तक 4cc करो बस। ठीक है, चलो ठीक है। और अगर ये 9 मतलब यहाँ पे 8 लोग हैं, नहीं 8 नहीं 6 लोग हैं, ठीक है, कितने 7 लोग हैं, 7 लोगों ने अगर 4cc कर लिया है तो सर फिर गिफ्ट बनेगा मेरा। 35। जी सर, आपका तो गिफ्ट पक्का है। 35,000 रुपीज इनको मिल जाएगा, टेंशन ना ले। अब देखें, अब ये आप पे लीडर्स, मैंने कितनी मेहनत की आप लोगों पे, अब रिजल्ट्स आने चाहिए। कोशिश करें सारे 4cc करें ताकि मेरा भी चेक बने, आपकी वजह से सर से कुछ तो ले हम लोग भी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो सर ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा गाइड किया। तो लास्ट पे कोई एक अच्छी सी बात बता दे ताकि हमारा जो है ना मोमेंटम ब्रेक ना हो। ठीक है, उस चीज को हम ज़हन में रख के अपना बिजनेस करें। ठीक है, बस लास्ट में मैं आपके थोड़ा सा टाइम चाहता। बस मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिंदगी में किसी को कन्विंस करना या किसी के लिए नहीं करना, हमने करना है खुद के लिए। ठीक है, तो अगर जिस दिन आपने खुद का सोचना स्टार्ट कर दिया ना, क्योंकि हम लोगों को रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कश्तियां बदल देते हैं। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल के साथ हम लोग ये करेंगे। तो जिंदगी में कश्तियां बदलने से कभी किनारे नहीं मिलते। कश्तियां मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी को बोलता हूँ, और ये जो समंदर होता है ना, समंदर में दुनिया को बोलता हूँ। अब बात करते हैं एक चिड़िया की। अगर वो चिड़िया जो है डिफरेंट जो कश्तियां उन पे बैठती रहेगी तो वो कभी भी किनारे तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो अगर किसी एक ही कश्ती को पकड़ के बैठ जाओगे तो किसी दिन तो किनारे तक पहुंच ही जाओगे। तो कश्तियां बदलने से बेहतर है एक ही कश्ती को पकड़ लो, किनारे तक लाजमी पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। तो वो कश्ती आपके लिए लास्ट फॉरएवर ही है। बहुत अच्छी चीज। चलें, अपना ख्याल रखिए सर, लास्ट तक फॉरएवर ही। जी, लास्ट तक थैंक यू फॉर योर टाइम। कश्ती बदलनी नहीं है। बिल्कुल सर, चलें जी, चलें, ठीक है।